हमारा। गाली तो बीप कर देंगे ना। हाँ हाँ पी क्यों पी बोलना? पी नहीं, पी। हाँ, तो अवाम को ये पता चल सके कि यार लग जाता है वीडियो पेड है। सुनील साहब की बात ही करूंगा मैं। ये बड़ी बात है, हर बंदा इंसान है। सर ऐसी थॉट्स ना डेली रात को ना 3 बजे आती हैं। आप 5 से 6 साल किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ ना, तो उसके बाद आप ऐसे ऐसे अच्छा ग्रो करना शुरू कर देते हो। ये शॉर्ट्स जिले ने लॉन्च किए, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त है। अब गोल की पी नहीं गाड़ी सर, कोची कोची गोल कैसे इस मामले में ऑफिसर लेडी डॉक्टर ड्रिवन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आज टोटल जेन्युइन एक किसी नए रंग में, नए स्टाइल में आप लोगों के सामने आया। और ये रंग ऐसा है कि आप लोगों के रंग जेफरी से अच्छा लगेगा। क्यों? एक तो पीछे रंगा रंगीन पीछे गाड़ियां नजर आ रही होंगी आपको, वो उसके बारे में आएंगे, उसके बारे में बताएंगे आप। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मेरा एक पर्सनल फेवरेट एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है, जो मैं उनकी बातें देख के 3-4 साल से उस बंदे को देख रहा हूँ, एंड आई वाज एक्चुअली हाईली इंप्रेस्ड बाय दैट पर्सन, नन अदर देन जिले। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। पहली दफा बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन मिला है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या बात। नहीं, एंड वी आर सो प्राउड कि हमें आज एक जिले जैसा इंसान हमारे साथ बैठा हुआ है, बिकॉज इट वाज अ नीड ऑफ द आवर कि हमें एक ट्रू बंदा जो कि गाड़ियों के बारे में सच्ची बात कर सके और एक्चुअली कोई ट्रू सेशन हमारे साथ कर सके। अच्छा जी, अब मजे की बात ये है कि हमने आज जो आपके साथ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ सख्त, कुछ सॉफ्ट, कुछ एवरी टाइप ऑफ सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपने उनका जवाब देना है, आपकी मर्जी है। ठीक है। एंड वी वुड एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल सच्चे जवाब दें। कोर्स हमारे चैनल का नाम है टोटल जेन्युइन, तो आंसर्स भी टोटल जेन्युइन रहने चाहिए। ठीक है बॉस? डन। ठीक है। और आपकी आजकल जैसे हम व्लॉग देख रहे हैं, आप काफी जेन्युइन बातें कर रहे हो, मजा आ रहा है उस क्या व्लॉग। बात है कीप इट अप बेटी, वो बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आज हम लोग स्टार्टिंग के सवाल से चलते हैं। हमने आपकी कुछ पॉडकास्ट देखी हैं पुरानी, उसके अंदर आपने अपना जर्नी बताया स्कूल से लेकर कॉलेज तक, ये वो। उसको डाले मिट्टी, ठीक है। उसको मिट्टी डाले, हमने सब सुन लिया है। सही है। अब हम आएंगे अच्छी बात पे। सही है। अच्छी बात यह है कि आपका जो आईबीए ग्रेजुएट से लेकर जो पाकिस्तान का सफर था, जो आपका बड़ा बेड़ा किस्म का, जो टाइट किस्म का आपका जो चला है सफर, उस सफर के बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है। यू वांट टू नो दैट। अच्छा सर, सबसे पहले सफ़र की बात करूँ तो यार बहुत अच्छा सफ़र था। मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादातर चीज़ें जो अच्छी थी, बस 1-2 कुछ चीज़ें जिसके अंदर हम कहेंगे कि यार मतलब थोड़ा बहुत मसले वगैरह थोड़ा बहुत आए थे। लेकिन ओवरऑल जर्नी की मैं बात करूँ, जो स्टार्ट था मेरा, वो सारा पार्कों के अंदर था। मैं इंटर्नशिप के ऊपर वहाँ पे गया था। और इंटर्नशिप मतलब मैंने तो 6 सेमेस्टर के अंदर सबको नहीं आता क्या इंटर्नशिप करनी है, उसके लिए आपने वो रिपोर्ट सबमिट करानी होती है कोई 700 पेज की ना। अब हमारा मसला ये था कि मतलब वो रिपोर्ट वगैरह इतनी बड़ी सबमिट कराना बड़ा मुश्किल काम था। तो पहले तो हम ये सोच रहे थे कि कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिसकी ना बनी बनाई रिपोर्ट मिल जाए, तो उधर जाके काम करेंगे, किसी और से लेकर डाल देंगे। बट वो ये हुआ कि पार्कविल्स के अंदर ये सीन था कि पार्कविल्स ज़रा उस टाइम नई कंपनी थी। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। कंपनी तो वैसे 2014 से मतलब काफ़ी बड़े स्केल पे काम कर रही थी, लेकिन 19 के अंदर मतलब ऐसा जिसका बहुत ज़्यादा डाटा नहीं था नेट के ऊपर। अगर आप सर्च करने जाओ ना, तो रिपोर्ट्स के अंदर ना आपको बहुत सारी चीज़ें डालनी होती हैं। तो खैर मैंने कहा कि एक तो मेरे ख्याल से सीनियर थी, उनकी कोई रिपोर्ट वगैरह बनी हुई थी, उनसे पूछा। उन्होंने कहा ठीक है इस जगह कर लो। तो मैंने खैर अप्लाई किया और उसके अंदर मैंने अपनी सीवी में ना एक चेंज किया था। क्या चीज? वैसे तो मैं अप्लाई कर रहा था, सीवी मेरी बड़ी अजीब सी थी। अगर इस टाइम में तो मैं कभी, मैंने जैसा मैं खुद हायरिंग कर रहा हूँ, मैं कभी भी वैसे सीवी वाले बंदे को बुलाऊं भी ना। लेकिन बड़ी ना ऑफ सी सीवी थी वो। ऐसे वो उस टाइम आती थी वो कि आप ना वो डिजाइन वगैरह डाल के ना, बड़ा ग्रेजुएट की टोपी लगाई हुई है, फुल क्या कहना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर उस टाइप की ना, फुल चीजें भर के सीवी बनाई हुई थी। तो उसके अंदर ना मैंने एक इसके अंदर लिखा, क्या कहते हैं, मतलब ऑप्शन थी ना कि आपके अंदर कोई स्पेशल स्किल बता दें। तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया कि जी कार एंथुसियास्ट। मैं कहा ये लिख दिया, अब कॉल आ जाएगी। तो मैंने ये करके छोड़ दिया। फेसबुक पे आई थिंक सो वो ऐड वगैरह चल रहा था, वो मैंने अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद मुझे कॉल आ गई कि आप आ रही हैं, मैं चला गया। अब मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, मेरे एक्सेल के स्किल्स उस टाइम, मेरे वर्ड्स के स्किल जो एमएस वर्ड वगैरह होते हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत ही फारिग थे। तो मैं ना अपने हिसाब से चला गया उधर ऑफिस में गया। उसका अपने सीवी के ऊपर तो मैंने ना ऐसे 5 स्टार में से ना 4 स्टार दिए हुए एक्सेल को और सारी चीज़ों को। मेरे से पूछा हाँ जी आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अमाद होते थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने क्या कहते हैं मुझे कहा कि आप जी आप ना ऐसे करके बता दें। अच्छा मैं देखा, उन्होंने कहा यार आपने ना 5 स्टार में से 4 स्टार दिए हैं अपने आपको ना एमएस एक्सेल में, तो आपको कितना आता है? मैंने कहा अच्छा आता फाइल है। ओपन करनी आती है? नहीं, मैंने कहा अच्छा आता है कि, तो कहते कितना? मैंने कहा देखें जी का, कहते वीलुकअप आता है। उन्होंने 2-4 लोगों की मुश्किल चीज़ें पूछ ली, ये आता है? मैंने कहा नहीं। कहते भई ये 4 स्टार किस चीज़ के दिए हुए? तो मैंने ना उस टाइम बिल्कुल ऑनेस्ट होके कह दिया, टोटल जेन्युइन होके मैंने ना उस टाइम कह दिया। मैंने कहा देखें सर, मैं भी आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये एक्सेल और सिस्टम वगैरह का इतना नहीं आइडिया। हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मुझे गाड़ियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। आपने कोई चीज़ पूछनी हो, वो मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा।
और आप मुझे ये बताएं मेरी जॉब क्या होगी। तो उन्होंने कहा बेसिकली पार्कविल का ना उस टाइम हम बैकएंड जो है ना वो उसके अंदर चीज़ें ना कुछ ऐड कर रहे थे, कुछ गाड़ियाँ वगैरह ऐड करनी थी। तो वो जो बैकएंड था ना उसके अंदर अब आपको ऐसा कोई बंदा चाहिए था जो कि ना आपको आराम से बता दे। उसके अंदर ना बैकएंड के ऊपर चीज़ें होती हैं ऐसे मेक, मॉडल, वेरिएंट, ये सारा कुछ ना। ठीक है, अब उसके अंदर मेरा ये सीन था कि जैसे मैंने देखा कि डेटा एंट्री टाइप चीज। डाटा एंट्री टाइप का सीन था जो वेबसाइट का सारा आपका बैकएंड होता है। तो उसमें ना उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ये देखो कि क्या-क्या करना होगा। मैंने कहा आप काम बताओ। उन्होंने कहा ये काम है। मैंने कहा ठीक है। तो कहते क्यों हायर करूँगा तुम्हें? उसमें ना नेगोशिएशन भी लिखा हुआ था, स्किल्स अच्छे। उन्होंने कहा चलो ऐसे ना सीवी। उन्होंने कहा यार नहीं रखना, जाओ। क्यों रखूँगे? वो करो, क्या कहते हैं, कन्विंस करो, नेगोशिएट नेगोशिएट करो। तो कहते कि सर आप बताएँ मैंने कहा किसकी टीम में काम करना है? कहते हैं मेरी। मैंने कहा सर आप मुझे हायर करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी आसान है। तो कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आप एक बंदे को कहते हैं कि यार होंडा सिविक की ना फॉग लाइट नहीं आती है फॉर एग्जांपल, वो जाके ना बैकएंड के ऊपर ना ठीक कर दो कि वेबसाइट पे शो हो रही है, आ रही है, तुम वो ठीक कर दो। मैंने कहा अब आपको इतने ज़्यादा लोग मिलेंगे, आप उसे कहेंगे ना होंडा सिविक, तो पहला सवाल आपसे पूछेगा ये होंडा जो ये जो सिविक है, ये टोयोटा की गाड़ी है, सुजुकी की गाड़ी है या फिर ये होंडा की गाड़ी है? मैंने कहा आप मुझे ये भी कह देंगे ना यार सिविक डॉल्फिन के ना फॉग लाइट आते हैं नहीं आते, मैं पहली बात ये है कि शायद मैं जाके क्रॉस चेक भी ना करूँ। गाड़ी की नॉलेज है ना अंदर मैं वाली, गाड़ी फुल टाइम जो है ना सारा कुछ आपको गोल की पी नहीं गाड़ी हाँ, सारी। तो मैं ना वो आपको डाल दूँगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक आधे और सवाल वगैरह पूछे तो उनको समझ आ गई कि यार इसको गाड़ी-शाड़ी का पता है और मेजर काम भी मेरा वही था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो एक इंटरव्यू उनके साथ हुआ था, फिर उसके बाद हमाद साहब थे हमारे डायरेक्टर थे, एक उनके साथ इंटरव्यू हुआ था और बस वो 6 सेमेस्टर का पर रिजल्ट चार्जेस में आपकी एंट्री हो गई कि हाँ। आपने सीवी पे जो कार एंथुसियास्ट का डाला। तो मैंने कहा यार ये ये लकी है यार कि आपकी वजह से हमें सबको इतनी आइडिया मिल रहा है। और अब जो अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट्स जो लॉन्च हुए थे, एंड आई एम प्रीटी श्योर वी ऑल कैन से दैट कि शॉर्ट्स जिले ने लॉन्च किए, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त है शॉर्ट्स, बहुत मजे के बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक वेरी यू। नाइस। एक मेरा बड़ा जो मैं बड़ी अरसे से वेट कर रहा हूँ इस सवाल पूछने का, हाँ, हाँ। जवाब देना मुश्किल होगा, जी, जी। सच्ची सी बता रहे हैं। हाँ, हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छा ऑटो व्लॉगर हाँ। कौन है इस वक्त? अपने आप को निकाल दे लिस्ट से। और अब इंसान आज अब आप ये भी कह सकते हो मैं करीना कपूर हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, हाँ। ये नहीं करना। ये कोई सेकंड बंदा कौन है ऑटो व्लॉगर में अगर आप कहेंगे ना जो मतलब गाड़ियों को सही कवर करता है, मजा आता है उसको देख के, वो कौन है? सच्ची बात। यार अगर सच्ची बात करूंगा तो मैं मेरे ख्याल से तो ऑब्वियस सी बात है वो सुनील साहब की बात ही करूंगा मैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि यार मैंने भी अगर अपनी जो वीडियोस वगैरह बनाना देखना स्टार्ट की थी, मैं आपको पता नहीं है मैं कैसा फैन था सुनील साहब का, मतलब मैं वही बहुत तो मैं ना बहुत पहले से बैठ के Hold सारे on. हाँ वीडियोस वगैरह देखता था 2017 के अंदर, मतलब 2017 में चैनल स्टार्ट किया था, जब से वीडियो वगैरह देखता था। तो अगर हम उसकी बात करें तो नो डाउट के रिव्यूअर और He's the guru. He's the guru for sure. No? गोट है यार, गोट है। OG गोड हो रहा है इस मामले में Definitely. कोई बात नहीं रह गया यार, इसके अंदर तो 100% वो अब मैं देंगे। एक चीज कहना भूल गया कि हमारे साथ एक बड़े खूबसूरत लोग दो और बैठे हुए हैं जो कि मेरे पार्टनर्स और मेरे दोस्त हैं। और सर आपने उन्हें कह दिया मैं मोहम्मद अली जमा रहे ये तो बात है। तो ऐसे बैठे हुए जैसे होता नहीं, आपकी मेरी शादी हो रही है, साइड पे वो कपल आए हैं और तस्वीर की तो आगे फोटो खिंचवाने, तो वो फीलिंग आ रही है। नहीं सर, नहीं जिले भाई इसी पॉइंट पे मेरा एक सवाल था कि ओजी तो डिसाइड हो गया कौन है जी, गोट कौन है, हाँ। सबसे ओवररेटेड आपके हिसाब से कौन है? यार ओवररेटेड ऑटो में हम भी हो सकते हैं जस्ट बाय द यार मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि मैं इस टाइम करूंगा, मैं जनरली बताऊं मैं ना इतना कोई बहुत ज्यादा फोकस करके ना देखता नहीं हूँ कि यार मुझे अच्छा कंटेंट लगता है तो बहुत ज्यादा लोगों का लगता है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा लोगों को ना मैसेज कर करके बताता हूँ जिसका मुझे कंटेंट अच्छा लगता है। अगर किसी का अच्छा नहीं लगता है या फिर मैं इतना ज्यादा ना फोकस नहीं इसको करता स्वाइप करते हो ऐसे करके पिचिक करके, जिसका दे आपने देखना, वो कौन है? हाँ। यार ये जो आजकल जैसे मैं सच्चा जवाब देना है, नहीं देना तो पास करना है। इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि लोग आपको देखते हैं, हाँ। राइट? तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप किसे देखते हैं। यार मैं इरफान जुनेजो हूँ सर। ओ यार, अगर आप ऐसी बात करें तो गाड़ियों को तो कवर नहीं करता ना। यार गाड़ियों अगर आप इस तरह से वाइल्ड लाइन बाय इब्रार का मतलब मैं कंटेंट बहुत अगर सही आप word। ऑटोमोटिव के अंदर देखें जो कोई नया बंदा हो जिसका कंटेंट भी अच्छा हो, सर ऐसे ही माइंड में आ रहा, और ऐसे किसी का बुरा लगता हो वो भी मेरे माइंड में अच्छा, तो मैं अपना बता सकता हूँ, मुझे पागियर लगता है, उसकी वीडियोग्राफी और वो सारी हाँ चीजें जो है पागिर बड़ा अच्छा काम वो कर रहा है, आपको पागिर ध्यान बहुत दे अच्छा रहा था। काम कर रहा है। हाँ हाँ। पागिर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेहरान भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे। सही है। अच्छा हाँ जी, जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली आपकी हम लोग रीच देखते हैं, पर्सनल रीच भी आपकी और OLX की रीच भी आपकी, और बहुत मतलब अब आपका एक फेस ऐसा है कि जहाँ भी खड़ा कर दोगे तो लोग ऑटोमेटिकली गाड़ियों की बात करना शुरू कर देंगे। तो कभी सोचा है कि मैं इसको यार एक बाकायदा मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे अपना काम करूं, जॉब छोड़ दूं, एक किराए का दफ्तर ले लूं, 2 बंदे रखूं और खुद से मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे लॉन्च कर दूं अपने आप को? सर ऐसी थॉट्स ना डेली रात को ना 3 बजे आती हैं और डेली मैं सोचता हूँ कि सुबह उठ के जो है ना कंपनी करना है। खोलनी है और ये कर लेना है। अच्छा लेकिन उसके अंदर ये चीजें हैं कि यार मैं ना थोड़ा सा हूँ कि मैं किसी चीज में ना बहुत हैसल नहीं करता। अच्छा। मैं ये नहीं करता कि यार मैं आज मैंने सोचा और ये चीज मुझे मुझे आइडिया मैं मल्टीटास्किंग में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ।
मुझे पता है कि आप मुझे कहेंगे ना कि यार फॉर एग्जांपल ये शोरूम है, इसकी प्रमोशन करनी है, हाँ, मैं एक्सेप्शनल हूँ। हाँ। आप मुझे कहते हैं यार फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप आ जाओ और इसके साथ साथ में काम वगैरह भी देख लो, तो वो मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा। तो अगर आपने इस तरह की चीज़ करनी है ना, तो उसके अंदर ये है कि ऑपरेशन वगैरह मैं पहले ये मेक श्योर करूँगा कि ऑपरेशंस ये सारी चीज़ें बैकएंड के ऊपर कोई और देखने वाला बंदा हो या कोई पार्टनर हो मेरा। हुँ। फ्रंट एंड के ऊपर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, चलो यार ये वाली चीज़ मैं देखूँगा, लेकिन उसके अंदर मेरा कोई वो नहीं होगा। वो ओके। वाला काम आप रखें, ये वाला काम आप रखें, उसके बदले में इसके आप मुझे कोई परसेंटेज दे दें। एक बड़ा मजे की एक बड़ा एक आजकल का इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ चुकी है कि यार जहाँ पे लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा बन रहा है ना, या वो चीज स्टार्ट करो एनीथिंग। अगर हाँ। उनको कहना कि आज केले खरीद लो तो क्या आपके केले 2 साल बाद महंगे हो जाएंगे, हाँ। लोग केले खरीदना शुरू कर देंगे। इज़्ज़त, जीवन, अदरक याद है आपको? एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, लोगों का दिमाग ये है। हाँ। मुझे फीलिंग ये आ रही है कि बहुत से लोग अपना अपना ट्रैक चेंज करके दाहियों की तरफ आ रहे हैं। अपनी जो स्टाइल ऑफ ब्लॉगिंग या स्टाइल ऑफ कंटेंट है उससे चेंज करके वो मतलब जो ऑटो साइड पे आई कि अब मुझे बताओ कि प्लीज तो भाई यूट्यूब पर टाइप पेश कर दें या बना के इनको वेलकम हो रहे हैं या इंस्टाग्राम पे आके पैसा कमा सकते हैं कि नहीं, और इसे एक्चुअली ये पैसा तस्वीर में लेंगे नहीं, नौकरी जोड़ सकते हैं अपनी की नहीं, या आपकी लगता है कि नहीं यार नौकरी करो साथ इसको हॉबी रखो। अब इसलिए ये सवाल ये करना चाह रहे हैं कि यूट्यूबर जो लोगों को लगता है कि यार ये यूट्यूबर है तो ये मिलियनेयर है, हाँ। वो वाला सीन, वो वाला जरा कॉन्सेप्ट को सूब बारे से जरा हवा निकाले ना। अच्छा सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यार कोई भी काम ना आसान नहीं है। मैं आपको पहले बताता हूँ, मेरा भाई मुझे कहता है कि आपने कहीं पे भी काम करना है ना, आपने किसी भी इंडस्ट्री को ना 5 से 6 साल देने होते हैं। आप 5 से 6 साल किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ ना, तो उसके बाद आप ऐसे-ऐसे अच्छा ग्रो करना शुरू कर देते हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने शुरू के 3 साढ़े 3 साल में ऐसे नहीं ग्रो किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जब आपको 4-5 साल हो जाते हैं ना, फिर आपको हर चीज़ समझ आ जाती है उस इंडस्ट्री की कि यार इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो हाँ, ये मैं कहता हूँ कि यार अगर आप आजकल कंटेंट बनाना चाहते हो और आपको लगता है कि यार आपको कोई और चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं इस फील्ड में आऊँगा तो मैं पैसे कमाऊँगा ही नहीं। तो हाँ, आप पैसे कमाओगे और बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे। लेकिन आप एक चीज़ को अपने माइंड में रखें कि ये ऐसा नहीं है कि आप जितने ब्लॉगर वगैरह को देख रहे हैं, गाड़ी वालों लोगों को देख रहे हैं, वो 5, 10, 15 लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑटोमोटिव की बात करें, आप 20 लोगों को जानते हो, 30 को जानते होंगे, 40 को जानते होंगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं अपनी प्रॉपर जॉब छोड़ के मैं सारा कुछ करके मैं आज ये कंटेंट शुरू करूँगा और कल मैं वायरल हो जाऊँगा। चांसेस हैं, आप चीज़ के ऊपर ट्राई करें, लेकिन एकदम से अपने कोई ऐसे एकदम से आप टेक ऑफ ही करते हैं। आप एक छलांग ना मार दें, प्लानिंग करें, उसके बाद आप काम करें। हाँ, पैसे वगैरह अच्छे कमा सकते हैं, बट थोड़ा-सा सोच समझ के डिसीजन लें। अच्छा ज़िले भाई, आपकी ज़बान की एक वैल्यू बन गई हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सवाल ये है कि जो आप गाड़ी का फीडबैक दे रहे होते हैं या रिव्यू दे रहे होते हैं, उसमें से कुछ ब्रांड डील्स भी हो सकती हैं, कुछ आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस भी हो सकते हैं। हुँ, हुँ। तो उसको आवाम के लिए फ़िल्टर आउट करना किस तरह बेहतर होगा ठीक है। कि जो आपका रिव्यू, जो आपका फीडबैक है वो मतलब कितना आप ये कह रहे हैं कि पेड कौन-सा और आपको पता कैसे लगेगा कि यार किस टाइम बंदा जो है वो एक सजेस्ट कर रहा है और किस टाइम वो इस टाइम बिल्कुल प्रमोशन है। अच्छा मैं आपको बड़ी सीधी सी एग्जांपल दूँगा, आपको पेड वीडियो देख के साफ पता लग जाता है वीडियो पेड है। उसका कैमरा वर्क अच्छा होगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको देख के पता लगता है कि यार ये पेड वीडियो है। ये तो आज जैसे की आपको कैमरा पता लग गया ना कि आपको पता लग रहा है ये पेड टाइप की चीज़ है। ऐसा मुझे पैसे नहीं मिले हुए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अल्पन नहीं आप लगा। बता दें यार ऐसे। ज़िले भाई वो इंसान है कि अभी मैं आपको ट्रिगर बता सकता हूँ कि ये उन लोगों में से हैं, इस चीज़ के लिए आपको जिगर और दिल चाहिए। इस बंदे ने हमें खुद मैसेज करके बोला है कि यार आप लोगों को मुझसे कंटेंट ऐसा लगता है, एंड वी रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। थैंक यू। अच्छा लगा कि कोई बंदा सीनियर बंदा किसी जूनियर की तारीफ करे, बहुत बड़ी बात होती और है। ये 2 दफ़ा हमसे मिल चुके हैं और बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपनी वो प्राडो में 400 रुपए लीटर पेट्रोल खर्च करके आता है बंदा। यार मैं तो हैरान हूँ। सर कोई बात नहीं सर, मतलब ये भी सीन है, मैं वैसे बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता रहता हूँ। आप जैसे इंस्टा के ऊपर से बहुत ज़्यादा लोग मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मैं बात वगैरह करता रहता हूँ। कभी कोई मुझे बंदा कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही है, हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इस तरह से करूँ, तो मैं उसके अंदर भी गाइड वगैरह करता रहता हूँ। क्योंकि यार देखिए हर बंदा इंसान है और मुझे ये होता है कि ये बड़ी बात है, हर बंदा इंसान है। हाँ, हाँ, हर बंदा इंसान है कि अब जो मतलब मैं हूँ, मतलब हर बंदा शाहरुख खान भी ऐसे ही होगा, जो हाँ, ये बात भी है। सारे एक जैसे ही हैं। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप मोस्ट लोग होते हैं वो मशहूर होते हैं ना, तो एकदम से बिल्कुल चेंज होते हैं। मेरा ये सीन था कि मैं बचपन से ही ना आप समझ लें कि मैं वैसा बच्चा था कि बहुत क्रेज़ी रिस्पेक्ट नहीं कहना चाहिए, छोटा था सबसे घर में, तो मतलब यही था यार पानी ले आओ, ये कर दो, वो कर दो। तो आदत ही नहीं है बचपन से ना कोई बहुत प्रोटोकॉल की या फिर कोई किसी चीज़ की। तो उसकी वजह से बड़े होके जब मिलता भी है ना अगर मैं इज्जत दे तो अब तो अच्छी आपको बात है, अच्छा ना अच्छा दे तो लगता कोई है, बात अच्छा नहीं है। अच्छा। मेरा सिर्फ़ एक चीज़ है, हाँ, आपने इज़्ज़त करनी है करें अच्छी बात है, ठीक है? आपने क्या कहते हैं नहीं करनी है आप ना करो, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट ना करें। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कुछ सही। लोगों में ना ये होता है कि यार थोड़ा-सा मशहूर होते हैं और आके ना एकदम से आँखें चेंज हो जाती हैं उनकी। तो चले वो हम उनको चीज़ गलत उनके है। बारे में डिस्कशन नहीं करते आज। ठीक है। ऐसे लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम हाँ अच्छे जी, लोगों के बारे में क्या बात बात करते हैं। हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। जी, जी सर बिल्कुल अच्छा, ऐसा।
कभी कभार कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपको लगा कि यार ये ब्रांड डील मैंने साइन तो कर लिया लेकिन हाँ। यार दिल से मुझे यार गाड़ी नहीं मजा आ रहा है यार, लेकिन अब करना है नौकरी है, क्या करें यार? अच्छा सर, उस चीज़ के अंदर मैं आपको बड़ा सीधा सा बताता हूँ, हमारे मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो उसके अंदर ब्रांडिंग्स वगैरह मैं खुद बहुत कम कर रहा होता हूँ। अच्छा। और उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास मोस्टली कंपनी से तुम चल रहा होता है और प्रॉपर चल रहा होता है, उसके अंदर ये होता है प्रमोशनल वीडियोस होती हैं। हाँ। कभी ऐसा नहीं होता कि यार फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यूनाइटेड ब्रावो आ जाए और मैं कह दूँ ओए क्या गाड़ी आ रही है, ऐसा तो हाँ। दुनिया में गाड़ी नहीं बनी। तो इस तरह की चीज़ें मतलब हाँ। नहीं करते हैं हम, तो वो हाँ। हमें भी पता होता है। हाँ। और जिस तरह से गाड़ी आती है, अगर आप जैसे मैंने मार्केटिंग पढ़ी हुई है, तो ब्रांड्स का काम होता है उन्हें एडवर्टाइजमेंट्स बनाना होता है। जो हाँ। आजकल आपको रील्स नज़र आती है, एड्स हैं। ये वो नहीं है, ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन की वीडियो तो आपको पता लगता है। हाँ। उसमें जैसे मेरे से अगर कोई फॉर एग्जाम्पल पूछता है, आजकल हम बजट सीरीज़ करते हैं पुलिस हाँ। और उसके अंदर मेरे से पूछते हैं यार 2.5 से 3 लाख के सॉरी 2.5 से 3 लाख का भाई नाम है क्या आता 2.5 है? से 3 मिलियन में, 5 मिलियन में, 4 मिलियन में हाँ, आपको गाड़ी दिला दी, तो वो मैं सजेस्ट करता हूँ। ओके। तो वो उस टाइम ये होता है, वो जैसे मैं बता रहा हूँ, वो एक ओपन ओपिनियन दे रहा हूँ। नहीं लेकिन कभी तो हुआ होगा ना ऐसा कि यार नहीं यार ए गड्डी में तो हाँ, उसाई में नहीं, नहीं है कि यार नहीं यार ये मैं देखो पेट अभी की तो बात नहीं करता, लेकिन हमें ये एक फीलिंग आती है होती यार, है। यार इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसा होता होगा यार कभी। ये गाड़ी का नाम सर, मैं बताना। आपको बताता हूँ, गाड़ी का नाम ही बताइए। गाड़ी के अंदर नहीं है, कभी कुछ स्कूटी ब्रांड जो मुझे लगता है, एक मैंने स्कूटी का रिव्यू किया था, काफी पुरानी बात है। तो उसको ये था कि उसकी रेंज उन्होंने की थी आई थिंक सो 120 या 130 की रेंज के अंदर ना कुछ। तो मैंने उसके हिसाब से प्लान कर लिया कि यार ऐसे करके जाएंगे, रेंज टेस्ट करेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से इधर जाएंगे, ये चीज़ करेंगे। तो अब मैं उसके ऊपर बैठा, 120 उन्होंने रेंज की थी, मेरे ख्याल से इतनी गई थी। तो मैंने कहा ट्रैवल करना है टोटल 60 किलोमीटर। तो मैंने कहा 120 गई है, 60 तो 100% करेगा। आर्मी के लिए। तो मैं अपने वीडियोग्राफर को लिया, हम लोग निकल गए, शूट वगैरह किया, इधर किया, उधर किया। तो शुरू के 25-30 किलोमीटर तो बड़ी बेहतरीन चल रही है, थोड़ी-थोड़ी सी बैटरी गई है, एक आधा पॉइंट ना, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ना उसने बैटरी गिराना शुरू की है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 80 से 70, 50 और ऐसे ना टक-टक करके नीचे गई। मतलब वो एंड पे ऐसे गई है कि उसको पैदल रेड़ के जो है ना हम लोग 1.5 किलोमीटर एंड पे गए। तो उसके ऊपर मेरी लड़ाई हो गई थी, मैंने प्रॉपर मैसेज कर दिया था ग्रुप में कि यार मैंने कहा ये क्या चीज़ है, कोई मज़ाक ही नहीं वाला। फिर मैंने कहा मैं ये बता रहा हूँ, तो फिर हमने नहीं की थी वो वीडियो। अच्छा। मतलब अगर इस तरह कोई सीन हो जाए ना, नहीं, वो तो आपका पॉजिटिव फील हो गया ना, उसमें हाँ। तो साहसी होता है, पॉजिटिव फील पे तो हाँ। आप तारीफ नहीं कर सकते। ऐसे ही है। बट कुछ होता है कि यार कुछ चीजें होती है, मुझे लगता है कि यार एक और चीज, एक हाँ। एक ऐसा सवाल है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर या पाकिस्तान पहले, हाँ। हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं वो हाँ। एक्सपर्ट रिव्यू के लिए वो बाकी ब्रांड से कंसल्ट क्यों नहीं कर रहे, बाकी ब्लॉगर से कंसल्ट क्यों नहीं कर रहे कि वो उनको गाड़ी दे के पूरा 3 महीने के लिए रखवाएं और चेक करें गाड़ी कैसी है, इसके बारे में देखो। अभी आपको पता है कौन करता है, ये और होता है, राइट? हमें 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 इस बात का आइडिया है। हाँ। तो क्या वो जो गाड़ियों की जो कंपनीज है वो औरों पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर असल में उसकी रीज़न ये है कि लोग भी उन पे ट्रस्ट करते हैं। अब हर बंदे का ना उतना सा ऑडियंस नहीं है। अब मैं आपको अपनी बात करूँ, जैसे मुझे भी 7 साल हो गए हैं, मैं तो हर बंदा जानता है। अब अगर आप एक बिल्कुल नए-नए आए हो और आप आते साथ ही कह के किसी गाड़ी का एक्सपर्ट रिव्यू टाइप की चीज़ करोगे ना, तो लोगों को बड़ा टाइम लगेगा आप पे ट्रस्ट करने में। यार इस बंदे ने फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, यार मुझे लोग आज से कोई साल डेढ़ साल पहले तो कहते थे खुद मैं हैरान चला रहे क्या किसी गाड़ी के बारे में बताएगा। तो जब पॉइंट ये है कि अब जैसे 7 साल मुझे हो गए ना, तो अब उसके अंदर ये है कि मैंने हर गाड़ी चला ली हुई है। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी इंटरनेशनल इंटरनेशनल हो गया। तो खैर जहाँ बैठे हो आपको देख लो तो यार। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मतलब अगर अब बाहर भी जाके मैंने देख लूँगा, आपको पता है बड़ा आपके पर्सपेक्टिव में ना चेंज आ जाता है। आपको होता है कि अच्छा यार ये भी गाड़ी बन रही है, हाँ। ये लेवल प्रोडक्शन हो रही है, ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो आपको फिर ऐसा-ऐसा चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो नहीं इस वजह से ब्रांड्स को थोड़ा-सा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा-ऐसा लोग आना हाँ जी, एक्सपर्ट ही तो मेरे ख्याल से औरों को भी कुछ मौका देना चाहिए। कोई 4 दिन के लिए चलाओ और बताओ क्या रिव्यू है। आई नो 4 दिन में आप सही है। एक्सपर्ट रिव्यू नहीं दे सही सकते, है। बट थोड़ा-सा अपना व्यू आप ज़रूर दे सकते हो अगर आप कार लवर हो। आपने देना है, नहीं यार, बताया मैं इसकी कह रहा था। आप तीनों लोगों ने कौन सी देना है? गाड़ी की लेते हैं यार एक गुज़ारिश कभी मिल जाए चल यार। चलें चलें सर देखते हैं। ये सवाल रिक्वेस्ट में चेंज होता जा रहा था मेरे पास। कोई गाड़ी हम आपको किसी से बात करके मैं आपको भाई यार लव है। क्या बात है सर, बताओ। हाँ ज़िले भाई आजकल मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी पुश है, हम लोग एनईवीज और ईवीज की तरफ स्विच होना का प्रेशर है हम पे, और हाँ। फ्यूल प्राइसेस आसमानों से बातें कर रही हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि आज से 5 साल तक इलेक्ट्रिक गाड़ी सड़क पे उसी तरह रिटेन हो पाएगी जिस तरह अभी बिकना चाह रही है? यार इलेक्ट्रिक गाड़ी की ना, वैसे अभी मैं चाइना गया था ना, तो वैसे मैंने वहाँ पे ना कुछ 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई, 1,30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ बहुत देखी हैं। मतलब वहाँ पे S05 मैंने भी देखी थी,
60,000 चली हुई गाड़ी थी वो और बिल्कुल ठीक थी। जैसे मुझे तो सबसे बड़ा टेंशन ये होता है गाड़ियों में जो लेदर का इंटीरियर होता है, हाँ पार्ट्स होते हैं ना आजकल बड़े फ्रेशी होते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये फौरन उड़ना जा बजाओ। लेकिन मैंने जैसे वहाँ पे गाड़ियाँ देखी हैं तो BYD की बहुत सारी गाड़ियाँ चली। एक चीज़ है जितनी जो गाड़ी में ये होता है ना क्या नाम है पियानो ब्लैक ग्लॉसी जो फिर ये सब की उड़ हाँ जाती है। ये तो उड़ जाती है। लेकिन अगर लेदर का हो या फिर उसके अलावा आपका कोई प्लास्टिक पार्ट हो ना, उसको कुछ भी नहीं होता। मैंने लाख लाख 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी देखी और चाइना बहुत ही बड़ा है तो उसके अंदर वो मतलब गाड़ियाँ मतलब एक एयरपोर्ट से दूसरा एयरपोर्ट जाना है वो 100 किलोमीटर ईज़ी छोटा-छोटा डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। आपके लिए 1.5 से 2 घंटे का ट्रैवल नॉर्मल बात तो है। इलेक्ट्रिक का सीन होगा 5 साल बाद। सीन होगा पाकिस्तान के अंदर वैसे अब मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वो भी कर रहे हैं गवर्नमेंट ना जैसे अब फोर्स कर रही है। फोर्स कर कल मैं एक इवेंट पे गया हुआ था ना तो कल बता रहे थे पता नहीं कितने 300 या पता नहीं 150 को चार्जेस वो लगा रही है, हाँ, प्लान कर रही है। प्लान करें ताकि वो आपको स्पीड चार्जिंग मिले। हाँ, तो स्पीड चार्जिंग वाले जब इतने ज़्यादा लग जाएंगे तो फिर इतना मसला नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। ये बस इस सवाल का मकसद ही ये था क्योंकि आप अभी रिसेंटली होके भी आए हैं हाँ, तो आवाम को ये पता चल सके कि यार दुनिया में चल रही है लाख लाख 1.5 लाख चल रही चलती है। हैं चलती हैं कोई मसला कोई नहीं है। क़यामत नहीं आ नहीं, सकती। कुछ भी नहीं है। हिचकिचाहट है लोगों में यार, डरते हैं लोग ईवी लेकर। जैसे आपको अपनी बात बताओ, हाँ। बताओ। हमारे पास शायद छोटी ईवी के पैसे होंगे हम तीनों के पास। हाँ, लेकिन नहीं है। हम लोग उसमें एंट्री मारते हुए डर रहे हैं। हमारे पास हाइब्रिड है, PHEV तक हम अभी जा नहीं सक रहे लेकिन जा ही सर सबसे अच्छी मार्केटिंग कैंपेन जो था ना ये ईवी गाड़ियों के लिए ये अभी जो पिछले दिनों फ्यूल बढ़ाना ये थी ये जो ईरान और उसकी जंग थी ना जबरदस्त हाँ। ये सब इससे बहुत अच्छी जबरदस्त। कैंपेन नहीं हो हाँ। सकती बिकी लोगों के साथ तो खड़े हो गए। मैं बता रहा हूँ स्कूटीज के कुछ ब्रांड वगैरह के साथ बात वगैरह हो रही थी तो वो बता रहे थे कि जितनी बाइक्स वगैरह मतलब वो पिछले पूरे पूरे साल में बेच रहे थे उन्होंने वो 2-2 महीने 3-3 महीनों में बेची हाँ। कितना कारोबार किया तो होगा। हर बंदा जो है ना इससे उस पर शिफ्ट होने के बारे अच्छा इससे थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक को वापस आते हैं पाक व्हील्स के ऊपर। तो पाक व्हील्स ने सबसे पहला प्लेटफॉर्म दिया लोगों को एड्स लगाने के लिए। पहले आप अखबार में देते होते थे, अच्छा खासा पैसा देते थे, 4 लाइनें लिखी जाती थी, हाँ वही सेम लाइनें लिखी जाती थी, डॉक्टर की चली हुई और उसकी चली हुई। हाँ बड़ा अच्छा किया पाक आर्मी व्हील्स ने। ऑफिसर लेडी हाँ। डॉक्टर ड्रिवन। हाँ हाँ बेवा की भी होती थी अक्सर हाँ। कभी कि हाँ। वो बेवा ने बहुत संभाली होगी, उसकी आखिरी या निशानी। फिर अर्जेंट घर छोड़ के जो है हाँ। शिफ्ट अमेरिका जा रहे हैं। बाहर शिफ्ट हो रहे हैं अमेरिका हाँ तो वो इस तरह से हो जाता था। हाँ। तो उसके बाद OLX आ गया, OLX भी है, पाक व्हील्स भी है, 2 ही मेजर हैं और बाकी बहुत सारे हैं वैसे और, लेकिन उनके भी नाम उस तरह से नहीं लिए जा सकते। अब काफी सारे ब्रांड आ काफी रहे सारे हैं आते हैं लेकिन चूंकि उन्होंने हमें पे नहीं किया हम उनका बात नहीं करेंगे। पे इन्होंने भी नहीं किया वैसे बाय द वे। तो ठीक है ये एक आम नोशन बनती जा रही है कि लोग, मैं फ़ोन उठाता हूँ और मैं कहता हूँ यार मैंने एक गाड़ी लेनी है, मैं कॉल करता हूँ, पता लगता है वो कहता है जी कि मैं तो फलां मोटर्स का बंदा हूँ, वहाँ पे आके देख लें गाड़ी। हाँ दूसरे ऐड पे जाता हूँ, अच्छा लगता है, वहाँ पे वो भी किसी मोटर्स का बंदा निकलता है, कोई हाँ। जोहर टाउन का निकलता है, कोई कहीं का निकलता है। हाँ तो ये लोग इतने सारे लोग इधर आ गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि पाक व्हील्स और OLX पे भी डीलरों का ही कब्जा हो गया है वापस? सर उसके अंदर अब ना ये सीन है कि ऐसा ऐसा सारे ब्रांड्स जो है ना उसी की तरफ जा रहे होते हैं पॉइंट ये है कि आपको मना तो नहीं कर सकते हाँ, ये भी कह सकते हाँ। कि यार आपने खबरदारी रखना है। प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं है। हाँ मुझे पता है लेकिन मैं कह रहा हूँ जब देखिए अब गाड़ियाँ जो हर कहीं ना कहीं से बिकी हैं वैसे मैं आपको सही बात बताऊँ गाड़ी मैं अपनी बात बताया तो मैंने कितनी गाड़ियाँ खरीदी हैं अभी तक 1 2 3 गाड़ियाँ खरीदी हैं मैंने 3 में से एक गाड़ी तो ऐसे डीलर से खरीदी है और बाकी 2 गाड़ियाँ जो है मैंने ऐसे OLX और फालतू की लाख खरीदी थी। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस डीलर के साथ भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वो कोई है लेकिन मैं डीलर से आज भी कोई बुरा नहीं लेकिन experience आप नहीं तो रहा। पाक व्हील्स में जाके एल्गोरिदम कह देते होंगे ना कि यार ऐसा एल्गोरिदम से कोई अच्छी गाड़ी निकालो, बेहतरीन निकालो और सबसे सस्ती निकालो, वो आपको निकाल देता नहीं होगा। नहीं सर उसके अंदर कुछ भी नहीं होता वो ये है कि सर्च हमें खुद ही करनी पड़ती है। पीछे से कोडिंग चेंज करके सस्ता ही दे दो मुझे पड़ा हुआ है। नहीं असल में पॉइंट ये है कि उस तरह से मतलब हम ढूंढ भी नहीं सकते OLX के ऊपर जाऊँ पागल की जाऊँ ऐसे नहीं ढूंढी जाती हाँ। गाड़ी में आपको बताऊँ मैंने अपनी भी प्राइडो खरीदी थी मैं 3 से 4 महीने टाइम मैंने ढूंढी है गाड़ी हाँ। और 3 से 4 गाड़ियां मतलब डील फाइनल होते तक चले गए गाड़ी चेक करी ये हुआ सारा कुछ हुआ तो अभी भी मतलब मुझे इतना मेरा सिर्फ सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मैं जाऊं और वो बंदा पहचान जाए ना तो मुझे खुद ही पता चल भाई इसका ये पेंट है ये है ये है ये है। तो मुझे सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि वो मुझे ना हाँ। बता देता है कि यार मैं ना तंग ना करूं अगली दफा हमें लेनी होगी आपको ले जाएंगे साथ। इंशाल्लाह एक मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बाद ना जो मैंने भी किया था लास्ट क्वेश्चन वो जो आप एक्सपर्ट रिव्यू वाला हाँ तो उसी फॉलोअप क्वेश्चन है जो मुझे बहुत सख्त और मेरे आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको ये क्वेश्चन पूछने का बहुत अच्छा आता है हाँ कि जो पाविल्स को गाड़ियां दी जाती हैं 3 महीने पहले रिव्यू के लिए हाँ क्या उनको पहला यूनिट फ्री दिया जाता है? यार बिकॉज उससे बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है हाँ। कि ये जो इनको मिलते हैं ये जो इनको ये जो फर्स्ट गाड़ी दे देते हैं 3-4 महीने पहले हाँ। क्या ये फ्री होता है सर ऐसे नहीं या होता उनको कुछ कम प्राइस में दे देते हैं? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं होता मैं वैसे कंफर्म नहीं कर सकता कि मैं वहाँ पे होता नहीं हूँ पिछले 3 साल से फ्री हो रहा है लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जैसे अब हम OLX के पास भी हमारे पास गाड़ियाँ 15-15 20-20 दिन के लिए आती हैं अब हमारे पास मतलब HR भी आई थी हमारे पास एलांट्रा आई थी उसके अलावा डोंगफेंग की गाड़ी आई थी काफ़ी गाड़ियाँ हमारे पास भी आती हैं बट वो गाड़ियाँ आपको देते नहीं है
हम कहते वो हैं use रिव्यू करो, के लिए होती है, करो आप टाइम के ऊपर मतलब चेक करें, गाड़ी को चला के देखें, ओवरऑल एक्सपीरियंस करें और उसको वापस और उसके बाद एक आप ओपिनियन बताएं और उसके बाद ठीक सर लेकिन ये है ना, कुछ लोगों को पैसे होते हैं वो खरीद लेंगे होते हैं, अब जैसे उनके पास पैसे हैं तो पहली गाड़ी या कुछ आएगा तो वो ले लेते हैं, हाँ मेरे पास नहीं होते। यार हाँ अब आएंगे तो मुझे बता रहे हैं, हम दोनों ना उसको अंदर इन्वेस्ट करेंगे आराम से। जिले भाई बिग थ्री हमारे एक बड़े मशहूर 3 ब्रांड्स होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आपको लगता है वो फौत हो जाएंगे? यार मुझे ऐसा लगता है कि अभी टोयोटा का तो मुझे नहीं लगता, और नाम जैसे सुजुकी का लगता है, क्योंकि सुजुकी के पास भी वो क्या कहते हैं ऑल्टो है, और उस सेगमेंट के अंदर कोई आ भी नहीं रहा, वो लोकलाइजेशन कर चुका है। मैं तो वो ना जिस प्राइस को दे रहे हैं ना गाड़ी, वो नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरी इतने ब्रांड से बात हो रही होती है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं हर एक जिस भी कंपनी के सीईओ वगैरह से मैं मिलता रहता हूँ, तो मैं सबसे कहता हूँ कि यार मतलब क्यों इस सेगमेंट में नहीं आते। वो कहते हैं कि यार इस सेगमेंट का ये तो पहली बात है, जो कस्टमर होता है ना वो बहुत ज्यादा वो होता है कि मतलब उसके पास पूरे पूरे ही 30 लाख होते हैं। हाँ उससे ऊपर नहीं होते हैं। जिसके पास 1 करोड़ होते हैं ना, उसके पास करोड़ों होते हैं, तो वो उसका कुछ एक एक आधा percentage निकाला कमाता तो है। मिलता है। लेकिन जिसके पास टोटल 30 होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें ये है ये नहीं है, ये कितने का होगा, ये कैसे होगा, ये एक तो सवाल बहुत पूछता है, बड़ी मुश्किल से मैच्योर होता है। तो उसके मुकाबले में सुजुकी, उन्हें पता है यार, मैं वैसे ऑल्टो जैसे आप कह रहे होंगे कि गाड़ी नहीं अच्छी है जो भी है, लेकिन पाकिस्तानियों को ना 3 चीजें चाहिए होती हैं गाड़ी में। फ्यूल एवरेज दे दो आप उन्हें, स्पेस दे दो गाड़ी के अंदर, दोनों और हाँ स्पेस भी बहुत अच्छी है गाड़ी के अंदर, फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है, और थर्ड नंबर पे होता है कि यार पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, और मतलब उसको हर बंदा डील करने, कोई काम करवाना है कुछ ये भी, पाकिस्तान में पाकिस्तान में मेंटेनेंस प्लस रीसेल, ठीक है। इन तीनों चीजों के अंदर ना वो गाड़ी बहुत अच्छी है। एक तो वो सबसे सस्ती गाड़ी भी आ रही है, तो अब आप जो मर्जी कह लें कि यार वो तेजी से गाड़ी में जबती है, वो लड़ जाता है, ये होता है, हो जाता है, सुजुकी ऑल्टो की वजह से मार्केट से बाहर नहीं होगी, आप कहना चाह रहे हो? रीजन ये है। उनका ब्रेड एंड बटर होगा। वो उनका ब्रेड एंड बटर। और टोयोटा का ब्रेड एंड बटर कौन है इस वक्त? सर टोयोटा का मेरे ख्याल से इस टाइम उनकी, सोच के बोल रहे हैं, ब्रेड एंड बटर उनका खराब हो गया, अब उनके ब्रेड पे बटर लग नहीं रहा। यार असल में यार टोयोटा का ना, मुझे ऐसा लगता है कि टोयोटा की ना वो वाली गेम्स भी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन क्या, इंस्टीट्यूशन हाँ कि मतलब जैसे पूरी पूरी बहुत ज्यादा गाड़ियां, हजार गाड़ी 100 गाड़ी, 150 200 गाड़ी दे दी। इनको दे दी, ब्रांड्स को दे दी, उसके अलावा कंपनीज को दे दी, इस तरह की चीजों गवर्नमेंट में को उनके बेच लिंक्स दी। वगैरह बहुत हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट भी को तो दे जा दी। रहे हैं उसमें, आप ये मतलब कह रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि वो अब वो भी अपने आप को पेट्रोल से शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो जो लोग होते हैं, अब जो अब वो जो कंपनी जैसे BYD Atto 2 उन्होंने लिया है, एक्चुअली लोग कर रहे हैं अब, ये तो हम माननी पड़ेगी सर बात। लेकिन अब देखे ना, Atto 2 मेरे ख्याल से कितने की है, 70 लिए 100 ली थी, वो शाहबाद पुलिस का, या पता नहीं ऐसे ही नंबर नहीं पता, लेकिन बहुत चौड़ा नंबर था सर। ये जो टोयोटा के बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, पूरे पूरे सरकारी इदारों में, मतलब 1200 गाड़ियां, हजार गाड़ियां ऐसी बिकती रहती हैं। और अभी वैसे ये जो बिग थ्री हैं, इनमें से जो एक सबसे सस्ती गाड़ी बनाने वाला बिग थ्री वाला बंदा है, वो अभी उन्होंने लॉन्च की है सुजुकी फ्रॉक्स। हाँ तो उसके इवेंट में मैं देख रहा था, उन्होंने बड़े पैसे खर्च किए। वैसे आमतौर पे ना इनको पहले मार्केटिंग में पैसे खर्च करने नहीं पड़ते थे, इनकी गाड़ी अपने आप ही बिकती थी, क्योंकि हर इन्होंने अपनी सेट की हुई थी। हाँ छोटी गाड़ी सुजुकी ने बेचनी है, बड़ी गाड़ी होंडा ने बेचनी है, हाँ, और टोयोटा ने बेचनी है। हाँ। टोयोटा ने बिल्कुल बड़ी भी बेचनी है। ऐसे ही है। अब उनको थोड़ा सा वो मसला हुआ है, अब उन्होंने मार्केटिंग में खर्च करना शुरू किया है। हाँ, तो हाँ। मैं देख रहा था फ्रांस में तो बहुत ही पैसे खर्च कर दिए हैं, मतलब हर बंदा ही उठा के वो ले हैं। इतना इन्फ्लुएंसर है, मैंने सारे देखी थी रील्स, उसमें मुझे आप नजर नहीं आ रहे थे। नहीं तो सर, कोई बैन शैन वाला चक्कर तो नहीं, कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं हुई किसी नहीं के सर, साथ? मैं भी था स्विफ्ट फ्रांस में। अच्छा आप थे, वो मैंने नहीं देखा यार। और नहीं सर, एक तो ये था, मैं स्विफ्ट फ्रांस था, और मैं आपको वैसे बताता हूँ, अच्छा। ऐसा नहीं है। सुजुकी ने एवरी लॉन्च की थी, हाँ। उसके ऊपर भी सारे पंचर थे, आज से मैं कहता है 150-150 साल पहले। अच्छा, उससे पहले इन्होंने गाड़ी लॉन्च की थी, यानी उन्होंने सोच लिया कि एक एवरी इन्फ्लुएंसर में बांट देनी है हमने नहीं पहले। सारे के ऊपर सर, एक एफबी क्या हो गया मेरे ख्याल से, ज्यादा मुझे लगता है एक ही इवेंट करो और 10 करोड़ का होता है, हाँ ये तो है। मेरे ख्याल से। हाँ इतना तो होता है। क्योंकि एक्सपो का मुझे अब याद नहीं है, एक दफा पहले एक दफा ऑटो शो वगैरह की बुकिंग वगैरह की बात हो रही थी, तो एक्सपो बहुत महंगा है, आपको पता है। 30 लाख का 300, ये सिर्फ एक दिन का होता है, सिर्फ उस जगह का, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना हो। तो आप जब इस तरह का इवेंट होता है ना, तो उसके लिए आपको 3-4 दिन पहले बुक करवाना पड़ता है। तो सवाल मेरा ये था कि कोई कोई ऐसा ब्रांड है जिससे आपकी नाप बनती हो, जिससे थोड़ी बहुत चपलिश रह गई हो, उसके बाद में सेट हो गई है? बता दें यार, बन जाएगी, पर कर लेते हैं यार, किस लिए होता है? नहीं सर, सर देखें, मतलब किससे, मतलब मेरा पहले होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ना रोस्ट किया करता था गाड़ियों को बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब मैं सिटी के ऊपर काफी चीजें बुलान को करी। भी किया था। बुलान को भी किया था, हाँ। अभी बल्कि फ्रॉक्स के इवेंट के ऊपर मैं जा रहा था, तो एक बंदा ना मुझे मिला, कहता भाई, कहता दिल भाई आपको ठंड बड़ी लगती है। मैंने कहा क्या मतलब, कहता आप ना हमारी उधर आए थे एक दफा, एक जगह पे गया था वहाँ करने गाड़ी का ना, तो उसके अंदर ना मैंने फुल ऑन एसी लॉन्च हुआ था, एसी ना बुलान के, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी थी, जाते के बचपन से आपने गाड़ी देखी होगी कि इसमें बहुत मतलब एसी लगाया, तो मैंने ऐसे कि बहुत ठंड, एग्जैजरेट किया कि बहुत ठंड लग रही है और इस तरह की चीजें, हालांकि वो एसी इतना अच्छा नहीं था।
मेरा हमेशा से होता है कि मैं ना कभी भी ऐसे नहीं कहता कि ये वाली घटी है, ये गाड़ी बुरी है। शुगर मैं हमेशा सार्कास्टिक वीडियो करता हूँ हाँ। कि यार कि मतलब आज में खुदा ना खास्ता कोई मसला नहीं हो। नहीं ऐसा, लेकिन मैंने आपको ऐसे जाने नहीं देना, ये वो पॉलिटिकल जवाब हो गया। उधर ही है। आपने बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसे दिल खट्टा होता है, कोई है कि नहीं है। बता रहा हूँ, तो मतलब सुजुकी के उधर बात हुई थी कि ऐसी ना कि आपने वीडियो की, तो मैंने कहा अच्छा, कहते आपको ठंड लगती है, मैंने कहा क्या, कहते यार आप लोग आगे वीडियो की थी, आपको पता उसके बाद हमारी क्या हुई थी, ऊपर से हमें इतने मतलब वीडियो करके हमने लाइव कर दी। तो उसके बाद वो कहते आपको पता है हमारा ऊपर से कितनी हुई थी ये वो। तो साइड पे बंदा कहता कि यार नहीं चलो कंटेंट तो अच्छा था ना इनका। तो ये होता है कि मतलब जैसे वायरल हुआ था। वायरल बहुत viral उस वीडियो में 305-6 लाख व्यूज थे लॉन्ग I still remember that, yeah. हाँ, नहीं, तो ये चीज तो है। फिर उसके बाद होंडा सिटी की एक दफा वीडियो की थी, जब सिटी ये नई वाली शायद लॉन्च हुई थी ना, तो इसके ऊपर ग्रेस के साथ एक वीडियो बना दी थी कि अच्छा। मतलब ग्रेस की सारी वीडियो करते उसके बाद एन पे कह दिया अच्छा ये सिटी है, मतलब इस तरह हाँ की वो चीज़ें मैंने हैं। भी देखी थी। हाँ तो वो वीडियो के अंदर भी मतलब ऐसा कोई नहीं होता कि ब्रांड आपको कहता है कि यार हमने बाइकआउट ही कर देना है, कुछ हो जाता है, हाँ बुरी लग जाती है चीजें, और तो बताते हैं कि ऐसे बुरा लगे। हमारे होस्ट का मेकअप जरा खराब हो रहा है, तो अगर सही करना है तो वो कर सकते हैं। अच्छा मेकअप का खराब हो रहा है, बड़ा पाउडर लगा के आए यार। अच्छा यहाँ है। अच्छा, एक बिना साहब एक आपसे सवाल पूछा था कि तीन ब्रांड्स जो बड़े वाले, अभी बिग थ्री की बात कर रहे हैं, हाँ आपको लगता है कि कोई इनमें से एक ऐसा ब्रांड है जो 3 साल बाद बहुत बुरी तरह सर्वाइव कर रहा होगा जरूर वहां पे, बिकॉज उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये कि वो उनकी जान निकली होगी, उनकी कांपे टान रही होगी, यार ऐसे करके कुछ हो रहा होगा इन तीनों में से एक। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मुझे मेरा ख्याल हमें आइडिया है, मुझे भी आइडिया आपको भी है, मुझे भी है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे होंडा का ना बड़ा फैन बॉय हूँ बचपन से। मुझे ना होंडा सिविक वगैरह सारी गाड़ियाँ कौन बहुत नहीं है, पसंद कौन है। नहीं है, 90 से कौन नहीं है? मतलब जनरली के जैसे टोयोटा की गाड़ियाँ अच्छी होती है, लेकिन ड्राइव बाय मुझे होंडा की गाड़ियाँ ड्राइव करने में ज्यादा मजा आता मुझे है। होंडा ही लेसा। तो हाँ मैं तो होंडा ही लेता हूँ। तो उसके अंदर ना मुझे मतलब इस टाइम ना होंडा की अगर आप देखें ना, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि एक उनकी 1.2 सिटी है या जो कि हाँ। बहुत अच्छा बिक रही है और हाँ चल रही है। रेस वो चलती नहीं है। कौन सा नहीं? हाँ, उनको उसको थोड़ा सा वो हाँ, मतलब मतलब गैस दो चलते लेकिन हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इस टाइम वो अगर हम as a सबसे कंपनी के हाईएस्ट तौर पे सेलिंग देखें, कार है। हाँ तो जी, वो उनकी हाँ अपनी जी। कैटेगरी में नहीं सर बहुत बिकती होगा। बहुत बिक रही है, 3 महीने का वेट है, छोड़ दो। हाँ हाँ सर देखे ना 47 लाख रुपए में उस टाइम में उस जगह पे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप जाते हैं ना ऊपर सिविक के बजट में बहुत सारी ऑप्शन है। आप जाते हैं सिटी के टॉप बजट में, उसमें बड़ी सारी ऑप्शन है। आप जाते हैं होंडा HR EHEV के वर्जन में, आपके पास बहुत हाँ, सारी ऑप्शन आ जाती है। हाँ तो आपके पास ना जैसे सुजुकी के पास इस टाइम ऑल्टो वगैरह है कि यार ये तो है ही है ना, है कुछ ही भी हो है। जाएगा। टोयोटा के पास पहले वो थी क्या नाम है फॉर्च्यूनर और ये क्या नाम है Hilux। ज़ाला वगैरह, लेकिन अब उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है। फिर बैकएंड के ऊपर आपके पास ना बचती है होंडा, जिसके होंडा का मुझे लगता है सिटी है। अगर कोई गाड़ी इसके आसपास की रेंज में आती है तो फिर इनके पास की नया प्रोडक्ट भी है। यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है यार अगर कोई सुन ले होंडा का तो सुन ले। कोई मतलब PHEV ले आए, कोई नहीं। हाइब्रिड ले आए, कुछ मेरे सर को मेरा ख्वाहिश ये तो सुन लो। यार छोटी गाड़ी को ले आए यार। होंडा छोटी गाड़ी यार ले छोटी कितना यार होंडा की यार एन वैगन वगैरह इतनी अच्छी गाड़ी है ऑल्टो के मुकाबले में। अगर बात आए तो सही है, बात तो सही है, सही बात है। ये पॉइंट तो है। मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है यार, वो माइल्ड हाइब्रिड के साथ अगर एन जैसे वैगन आ मर्जी जाए। ले आए अद्धी यार। आंच भी होता है। यार देखें पॉइंट ये 18 की अगर वो एवरेज दे देना हाँ, गाड़ी, सही कह तो रहे लोगों को माइल्ड सही कह रहे हैं। पक्का हुआ हो कच्चा हो जैसा मर्जी हो, लोगों को यार 18 की एवरेज है ना तो हाँ, ठीक है। सही कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है देखिए आप होंडा की ना काफी गाड़ी है जो कि आप जापानी मार्केट में देखें लोग खरीदते हैं। तो अगर उसके अंदर एक मुझे लगता है कि यार अगर वो आ जाए टोयोटा, तो मुझे नहीं लगता कि डाई हार्ड की मूवी है उसकी हम तरफ लोग जाएगा। वैसे इकट्ठे ये कहते हैं, हमारी ये सोच है, हम लोगों ने बड़ी दफा शेयर भी किया होंडा से कि हाँ। वो जो आपका सिटी है उसका खोखा शोखा सारा आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसमें ग्रेस वाला वो इंजन डाल दें हाइब्रिड वाला, सर पॉइंट अब मैं आपको अच्छा आ जाएंगे। आप देखें सर छान जाएंगे प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए की है अभी हाँ शादी वाली, अगर उसके अंदर वो हाइब्रिड डालते हैं आप कम से कम आपके पास 10-12 लाख रुपए महंगे नहीं होगी। नहीं, वो इसलिए नहीं होगी 10-12 लाख रुपए महंगी कि उनके पास टेक्नोलॉजी पहले से एग्जिस्ट करती है, वो वहां पे खत्म कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी। ठीक है तो वो आप यहाँ पे लाके चिपर उसके अंदर डाल दें, उसमें चेंज कुछ होना ही नहीं है। इंजन के साथ एक छोटी सी बैटरी लगनी, 10 लाख रुपए की थोड़ी होगी। सर होगी यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि सिटी इस टाइम हाइब्रिड हो भी सकता है, हो लेकिन भी हाँ, सकता ये है। कि प्राइस उसकी भी यही रहनी चाहिए। अगर यही मतलब 40 से 50 की रेंज में हाइब्रिड सिटी हो जाए तो बहुत क्रेजी हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर ऊपर जाते हैं ना फिर 60 से ऊपर जाएगी या 60 के आसपास जाएगी और बड़ी ऑप्शन है लोगों के पास। जैसे अभी एन वैगन इम्पोर्ट होके भी तो हम यूज कर ही रहे हैं, हाँ, अब हाँ। बहुत बिक रही है, तो अगर वो होंडा खुद एन ले वैगन होगी N1 होगी, इनकी हाँ, होंडा की बहुत गाड़ियां हैं। एग्जैक्टली। लाइफ है इनकी, मतलब काफी हाँ, सारी वैगन गाड़ियां तो हैं। कोई भी गाड़ी इस टाइम मैं आपको बताऊं ऑल्टो ना मैं जब मैं हैरान थी ना लोग कहते हैं मैरान लोग मजबूरी में खरीदते हैं। बिल्कुल मैरान को ये नहीं कहता मेरा बचपन का ख्वाब है मैं बड़ा होकर मैरान खरीदूंगा, कोई नहीं कहता ये। मतलब ठीक है यार इसमें कोई वो नहीं है। गाड़ी है यार। नहीं सर मेरे से नहीं खास नहीं होता किसी का, मैं बता रहा हूँ कि मेरी बाइक वाले का तो ख्वाब होता है। मजबूरी होती सर है, वो बाइक वाले की मजबूरी है। मजबूरी होती है। बाइक वाले के पास आ जाए पैसे, आप उसे कहते हैं तुमने मैरान खरीदनी है या फॉर एग्जांपल सिर्फ खरीदनी है, जाके सब कुछ सही साफ साफ सुथरी गाड़ी मिलेगी तो उसे भी क्या कहेगा।
मतलब एम नहीं करता उसको, वो हाँ। मजबूरी है कि यार पहले टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे जाना है तो हाँ। तो अगर आप इसकी जगह, मुझे ऐसा लगता है अब ऑल्टो का भी वही सी ना, ऑल्टो भी ना लोग ऐसे कहते हैं कि यार एक ही ऑप्शन है। अगर आपके पास, मुझे लगता है अगर ऑल्टो से, यार ऑल्टो इस टाइम 33-34 लाख रुपए की है। हाँ जी 34 35 लाख 35 तक पहुंचती है। मगर मैं आज 33 कुछ रेट है, 35-36 घर आके आपको 35 तक। अब 35-36 लाख रुपए की आपको गाड़ी पड़ रही है, जिसके पास 35 अगर उसको फॉर एग्जाम्पल 37-38 की रेंज के अंदर अगर होंडा की इस तरह की गाड़ी है, थोड़े बहुत फीचर वगैरह उसमें बेहतर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 लाख के फर्क से ना ये जो सारे जापानी वाले कस्टमर है ना उस पर चले जाएंगे। अब जैसे ही जो फ्रॉम्स है, ये इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये इन्होंने उनके लिए निकाली है कि जो रेस के ऊपर जो एक बहुत बड़ा कस्टमर था ना यार, 55-60 लाख रुपए की रेस लिए जा रहे हैं लेकर। मतलब मैंने एक वीडियो देखी हुई है उसके ऊपर ना, डीलरशिप के टिकटॉक वगैरह पे 50-50 60-60 रेस खड़ी हुई होती है और निकल जाती है, और निकल जाती है में। टोयोटा का ब्रांड है। हाँ। अच्छा, आप ये इससे बाहर आ जाइए, जो आपका है ना, आपका क्या नाम है Big आपका? Three। जो बिग थ्री से बाहर आता है, बस, ठीक है, बहुत बात हो गई। चलिए, अब मैं जो चाइना का बिग वन चल रहा है इस वक्त, हाँ। उसके बारे में बात करनी, बड़ा खट्टा सवाल है उसने उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी। कितना पैसा जोड़ लिया GWM ने, हवाले उतना पैसा जोड़ लिया, पूरे अवाम को बेच दिया उन्होंने हाँ। गाड़ी, और गाड़ी अच्छी थी। मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। प्राइस उन्होंने जो रखी, लोगों ने खरीदी, पागलों की तरह ली, एंड लोगों ने एंजॉय किया, इंटीरियर अच्छा, सब कुछ अच्छा। अब इस वक्त दिल से बताना यहाँ तक कि टोटल जेन्युइन बात करनी है कि अब जो उनकी प्राइसिंग है वो मार्केट के लिहाज से नहीं बैठ नहीं रही। ज्यादा है, ज्यादा है ना, obvious बात है, ज्यादा तो वो कुछ कुछ करें यार। यार मुझे ऐसा रादर लगता है- ये रादर ये कहने की कि हम नए मॉडल ला रहे हैं, तो पुरानी है, उनको 20 लाख स्लैश करो। यार वैसे अगर आप हमेशा से देखते हैं ना, जो हेवल की प्राइसेस है ना वो हमेशा से ही ज्यादा थी पाकिस्तान में। इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो आपको जैको J7 और ये आसपास की प्राइस की मिलती है, दोनों प्लग इन हाइब्रिड ना। जी, बट यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेवल की बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मार्केटिंग के अंदर जो जैको है ना, हाँ, यार उन्होंने उनके चक्कर में ना बाकी सारे ब्रांड्स को ना अपनी प्राइसेस सेट करनी पड़ी है। मैं आपको सही बात बताऊं, अगर जैको J5 ना आती, 7 अगर स्नैप प्राइस पे ना आती ना, हाँ। तो आपकी SO5 भी मेरे ख्याल से महंगी होती, आपकी हाँ। चेरी की गाड़ियां भी महंगी होती, मास्टर आपकी साहब, हर गाड़ी महंगी होती। ये तो भैया मास्टर साहब हाँ, तो बता उन्होंने ना मतलब वो गाड़ी को ऐसी प्राइस पे उन्होंने दोनों गाड़ियों को ऐसे किया है। उन्होंने 1.5 के तो गाड़ी लॉन्च की, उन्होंने सारी आगे पीछे की जो मार्केट है वो तोड़ दी, और इस तरह जो 65 से 67 की वो जैको J5 लॉन्च की, तो वो वाली सारी मार्केट निकाल ली। अब मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि इस टाइम मुझे ऐसा लगता है अगर 1 करोड़ रुपए आपके पास है ना, सबसे अच्छी गाड़ी, मैं अपना पर्सनल माने तो SO5 है, जब खूबसूरत मतलब स्पोर्ट कार। हमने कुछ नहीं कहा इसे, ये खुद कह नहीं, रहा है। नहीं, हम लोग वैसे SO5 के खुद दीवाने हैं, लेकिन ये खुद नहीं नहीं वाकई यार, हाँ। मैं अगर मैं कहूँ कि यार चाह मैंने उससे कम में लेनी होगी तो मैं चैरिटी को 7 लूंगा। हाँ। अगर 95 मेरे पास होगा तो मैं चैरिटी यार को उसके 7 बाद 90 होते हैं ना, हाँ। उस वक्त खोखा भी होता है। नहीं नहीं उसके पास होता है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ। अच्छा SO5 का ना एक छोटा सा ये है कि यार आपने ड्राइवर्स को देनी है वो गाड़ी, उसके अलावा जैसे थोड़ी सी अगर आपके घर में कोई एज का बंदा है तो वो गाड़ी ना थोड़ी सी टेक्निकल है। अच्छा, हाँ, उसके अंदर ना जैसे बटन्स नहीं है अच्छा, बटन्स नहीं हाँ, आते, वो थोड़ी सी ना हार्ड बटन्स नहीं उसमें। जो जो उसके मुकाबले में जो आपकी है ना चैरिटी वो 7, ये है वो जरा क्या होना चाहिए, तक एसी बंद, एसी सब कुछ। जरा थोड़ी सी इजी है उसके मुकाबले में। थोड़ी सी कन्वेंशनल है हाँ। बनस्बत उसके। और आपको तो बहुत लोगों का कंसर्न होता है। नहीं नहीं बिल्कुल मेरा हाँ। खुद इसका खुद का अच्छा चले सर, मैं आपको बताया तो सर, ऐसे देखे फिर से चाइना बीच में ले आते हैं। आज चैनल लिंक किया। अच्छा सर, हम वहाँ पे गए थे तो ये जो गाड़ियों के डिजाइनर होते हैं ना, हर बंदे का सवाल होता है कि यार ये गाड़ियों के अंदर क्यों देते हैं ये हाँ। स्क्रीन, मतलब हर बंदा स्क्रीन दे जा रहे हैं। हाँ। तो चाइना के अंदर हम मिले थे क्लॉज जाय कोरिया से। तो ये बेसिकली ना हेड ऑफ डिजाइन है इस टाइम चंगान के अंदर। ये इससे पहले वॉक्सवैगन के अंदर थे, वॉक्सवैगन के अंदर इन्होंने आपकी जर्मन गाड़ियाँ, उसके अलावा बुगाटी वेरॉन की भी जो टीम थी ना ये उसके अंदर थे, लैम्बोर्गिनी की डिजाइन की जो टीम थी उसके अंदर थे। तो मतलब बड़ा वहाँ के जर्मन का बंदा, तो उससे हम गए थे तो उन्होंने एक प्रॉपर एक मीटिंग रूम था, मतलब मीटिंग रूम तो नहीं कहना चाहिए उसे, जैसे मिस्टर बीस्ट के सेट नहीं होते कॉन्फ्रेंस रूम टाइप कह लें। प्रॉपर सर, सेट नहीं मतलब आप लगा लें कि लाहौर एक्सपो सेंटर जितनी बड़ी जगह, बड़ी व्हाइट फ्लोर, ऊपर व्हाइट लाइट्स, दीवारें ब्लैक, और उसके अंदर ऐसे एंटर होना, हमने कहा यहाँ पे शायद को पता नहीं क्या होने लगा है। कैमरा शैमरा वहाँ पे कोई अलाउड नहीं थे उधर ना, 4-5 आपके पास वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब बल्कि ज्यादा खड़ी हैं, और वो रिवॉल्विंग स्टेज के ऊपर खड़ी है, उन पे कपड़े डले हुए हैं, एक साइड में बड़ी सी असेंबली लगी हुई है, सामने ऐसे वो चेयर्स लगी हुई, मतलब अंदर जाके ना एकदम से मुझे लगा शायद मैं किसी ना मूवी में आ गया हूँ। तो उधर उससे बात हुई थी, तो उससे ना उसने कहा था कि आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा था, तो यही पूछा कि यार आप देखें डिजाइन वगैरह आजकल इतनी गाड़ियाँ कर रहे हैं आप, तो आप मुझे ये बताएं कि ये स्क्रीन इतनी ज्यादा क्यों आ रही है गाड़ियों में, क्योंकि इसकी वजह से एक तो डिस्ट्रैक्शन होती है, और सेकंड ये होता है कि हर बंदा इसके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो उसने बताया, उसने कहा देखो सारे लोग कहते हैं, पहली बात उसने कहा जो चाइना है ना, चाइना के अंदर लोगों को स्क्रीन से मसला नहीं है। चाइना के अंदर आपको एक चीज बताता हूँ, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा ना वो है क्या कहते हैं, ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा डिजिटल हो रहा है। हाँ, तो वो लोग हर वक्त मोबाइल यूज करते हैं गाड़ी में, वो मुसलसल मोबाइल यूज करते हैं, वहाँ पे चलान चलान भी नहीं होता, मतलब सामने आपका खड़ा भी हो तो मोबाइल भी यूज कर होते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर भी बड़ा ईजी है, वो गाड़ी के साथ आराम से यूज करते हैं। तो उसने कहा कि जब मैं चाइना में आया हूँ तो मैंने देखा कि चाइनीज लोगों को ना स्क्रीन नहीं से मसला नहीं है।
तो उसने कहा, और पहले जो चाइना था ना वो फोकस ये कर रहा था कि हम गाड़ियां बनाएंगे, स्केल करेंगे, ज्यादा नंबर में गाड़ियां बनानी है और चाइना के लिए बनानी है। तो उनका था कि जब हमारी मार्केट ही चाइना है और हमने चाइना के लिए ही गाड़ियां बनानी है तो फिर स्क्रीन हम देते हैं। इसके फायदे ये होते हैं कि डिजाइन में आपका ना टाइम बहुत ज्यादा बचता है। इंटीरियर के डिजाइन के अंदर अगर आप हर गाड़ी का इंटीरियर डिजाइन करेंगे ना तो उसमें आपको टाइम लगेगा। उन्होंने बहुत ज्यादा गाड़ियां बनानी होती है तो क्या करते हैं, स्क्रीन डालते हैं उसके अंदर, स्क्रीन रखो, डिजाइन करना ही नहीं पड़ेगा, हर चीज तो उसमें आ गई है। सब कुछ तो वो सारा कुछ हो जाएगा। टाइम बचा था ना बहुत। हाँ, अच्छा, time इसमें बच मेरा जाता है। क्वेश्चन है, इस हाँ। स्क्रीन में मेरा क्वेश्चन है, वो तो फॉलो क्वेश्चन आप उसके बाद हाँ। कीजिएगा। स्क्रीन का क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जैसे हमारे मोबाइल होते हैं और टैबलेट्स होते हैं, और ये एट बेस्ट अगर उन्होंने हमें प्रोसेसर देना है ना तो वो 8155 चिप दे देते हैं, हम्म, वो स्नैपड्रैगन की चिप दे देते हैं, राइट? हम्म, तो हम अगर अपना मोबाइल भी देखें, उसी वही चिप वाला मोबाइल आपका 2-3 साल के बाद थक जाता है, हाँ। तो वो स्क्रीन का 2-3 साल के बाद क्या हाल होगा? अगर मैंने उसको बेचने, मैंने तो लेना है इसलिए कि मैं 5 साल चलाऊंगा और फिर बेचूंगा भी उसी कीमत पे, ऐसे ही है। तो 5 साल बाद वो स्क्रीन थक नहीं जाएगी? अच्छा सर, आपको बताऊँ, चाइना के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि रीसेल का वो कॉन्सेप्ट है। नहीं, हमारे यहाँ तो है ना। वो यहाँ पे है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उनकी जैसे वो बना रहे हैं ना, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोचा हुआ है कि 10 साल बाद गाड़ी के साथ क्या होगा। हो सकता है वो इसी मॉडल्स हो के बस स्क्रैप कर हाँ, देते हो। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन नहीं था नहीं, ये, मैंने किसी कहा सवाल दिलीप पे। भाई वो आप स्टोरी कंटिन्यू करें, तो बस हमें उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर फिर ये था कि जैसे वो स्क्रीन का बताया तो उसने कहा कि हम ना स्क्रीन हमें चाइना के अंदर चाहिए थी स्क्रीन। कहते हैं लेकिन पहले गाड़ियां बनाते हैं लोकल, तो अगर हम लोग फॉलो करते थे यूएस वगैरह क्या कर रहे हैं, तो टेस्ला के अंदर ना उन्होंने सबसे पहले स्क्रीन देना शुरू की, तो कहते हैं हमने भी फिर वहीं से स्क्रीन देना शुरू कर दी। लेकिन वो कह रहे थे कि अब हमने गाड़ी स्टार्ट कर, अब चाइना का फोकस है ग्लोबल गाड़ियों पे। तो अब जब वो ग्लोबली गाड़ियों में ला रहे हैं तो कह रहे हैं उसमें भी वैसे स्क्रीन का फायदा होता है। आपको कोई लैंग्वेज नहीं चेंज करनी, कुछ नहीं करना, मीटर के ऊपर माइल्स में लिखना है, किलोमीटर में कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर डाला, जिस मुल्क में भेजी वहाँ पे उसके हिसाब से चल रहा है। अपडेट होगी। हाँ, लेकिन अब वो कह रहे थे कि हमने काफ़ी जगहों पे, पता है चाइना में ये मसला है कहीं होगी। हाँ, तो अब बाकी जगहों से आ रही है। तो कह रहा था कि ये ना ग्राफ, उसने कहा था कि ऐसे जा रहे हैं। तो कह रहा है अब ये ग्राफ ना यहाँ पे पहुँच चुका हुआ है। तो कह रहा है इन फ्यूचर आपको 1-2 साल में जो गाड़ियाँ नज़र आएँगी ना उसके अंदर आपको दोनों चीज़ें दोबारा वापस मिल जाएँगी। ये जो बेसिक कंट्रोल्स होंगे वो आपको बटन्स में मिला करेंगे। तो अगर ये चंगान का हेड ऑफ डिज़ाइन कह रहा है वहाँ पे, तो जो कि वहाँ पे दीपाल वगैरह मेजर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो मतलब उसके साथ ही चल रही होती हैं। तो कह रहा है कि अगर वो लोग करेंगे तो इसका मतलब है बाकी भी जो आपको ब्रांड आपको उसमें मिलना शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा थॉट है और ये बहुत बड़ी इंसाइट हमें मिली है आज आपस की बातें फ्रॉम चाइना ट्रिप के इनके, कि अब ये लोग फुल स्क्रीन से कुछ ना कुछ जो उनके जो होंगे फिजिकल होंगे उसके ऊपर वापस आ रहे ब्रांड्स के ऊपर आ रहे हैं, हाँ। बिकॉज वो सारी कंट्रीज में कोप अप नहीं कर सक रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी इंसाइट थी जो कि हमें नहीं पता इसके बारे में। एक और ब्रांड है आजकल पाकिस्तान में काफी फेमस हुआ हुआ है, पहले सुपर एशिया के शरारती ब्रांड की बात हो रही है। हाँ, ये जेटोर, जटौर, ये अच्छा, काफी नॉन सीरियस से लोग लग रहे हैं अभी तक अच्छा। ना, इनसे डैशिंग कोई सही तरह बिकी ना, एक 70 बिक यार पाई, कूल लोग हैं, नॉन सीरियस नहीं है यार। T1 आई, T2 आई, अच्छा, मगर अच्छा, अब तक जा नहीं पा रही। T1 T2 लॉन्च हो गई? रिवील हो गई, अच्छा, लॉन्च नहीं लॉन्च हुई। की, प्राइस से अनाउंस हुई है? नहीं, सर मुझे इसके बारे में आज से उस तरह से आइडिया नहीं है। ये वैसे ग्रुप इनकी जो जटौर है, बल्कि अभी पिछले कोई 2 से 3 महीने पहले इनकी सेल्स बेहतर हुई। अभी जेटोर डैशिंग चल रही है और जेटोर एक्स 70 7 चल रही है, हाँ, और T1 और T2 अभी लॉन्च होनी है। हाँ, T1 T2 आ गई है मगर प्राइस नहीं दे पा रहे। प्राइस और मेरे ख्याल से अभी वो उन्होंने वो भी नहीं की, मतलब एक आधा यूनिट आया हुआ, लेकिन अभी वो प्रोडक्शन में शुरू हो गई, फिर चलनी शुरू हो Start गई, है? प्री-बुकिंग शुरू हो तो गई। किस प्राइस में लोगों का? प्राइस नहीं बता रहे, कह रहे अभी अब अब तो वो जो स्टार्टिंग वाली यही तो उसका amount है। कंसर्न है, वो कह रहा है कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं है कि आपने 2-3 महीने पहले गाड़ी दिखा दी है, शो भी करा दी है, सब कुछ कर दिया, अब लॉन्च भी नहीं कर रहे, बनाने भी शुरू कर सर, दी है, हो प्राइस सकता है भी वो दे दी। पाकिस्तान के जैसे ब्रांड होते हैं ना, लोगों को आदत थी पहले कि जैसे गाड़ी की बस हाँ, हाइप यार, और आगे दिखाएंगे उसके बाद कर देंगे। ये अच्छी बात है, कुछ ब्रांड है हाई जिन्होंने क्रेज आपको वो है। चीज़ तोड़ दिया। हाँ, नहीं अब तो बहुत ब्रांड ने तोड़ दी है ये चीज़। अब आपको गाड़ियाँ तो वैसे अब दोबारा गाड़ियाँ आपको पता है उस पे जाना शुरू हो गई हैं, ऑन पे ऑन पे और लेट हाँ, डिलीवरीज वो मेरा ख्याल है वो जो बैच फंसा हुआ है इनिशियल बुकिंग का, जो एक हाँ। दिन में 6-7 हज़ार बुक हो जाती है, हाँ, वो जब निकलेगा ना तो उसके बाद वो रवा हो ऐसा जाएगी। clear हो जाएगा। टैंक पे भी ऑन चल रहा था, हाँ, वो भी एक दिन में इतनी ज्यादा बुक हो गई थी। SO5 J7 ऐसे मेरा ख्याल है वो आई एक ऐसे उसमें टाइम पे थी जब पेट्रोल भी ऊपर जा रहा था, लोगों ने ऐसे कहा जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि हाँ। जरा वो इजी हो जाए। एक बड़ा मजे की अभी आपका हम देख रहे थे, आपने जो अभी आजकल कर रहे हो शॉर्ट्स वगैरह कर रहे हो, उसके अंदर आपने एक बड़ी जबरदस्त एक गाड़ी लॉन्च का, आपने जो उसको पहले पहले उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और फिर उसके बाद आपने रिवील की है। हाँ, हाँ। ये पूछा था, ये जो अब जिसके पास पैसा है, जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, आप हाँ। कई क्या वो कबीले की गाड़ी की बात कर रहे यार हैं? मैं बात जा रहा हूँ, वो अच्छा, था अच्छा। वो एक गाड़ी जो क्यू वालों की है, हाँ, क्यू हाँ, लिंक हाँ, वालों की गाड़ी हाँ, है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे पास अरबों हैं, हाँ। मैं चाइना जाके कोई भी ब्रांड ला सकता हूँ। मेरे ख्याल से हाँ।
नहीं तो वैसे इसमें मसला क्या है? आपके पास पैसे हैं, आप खरीद ले रहे हो, दे रहे हो। नॉलेज ऑफ अ कार, आपको पता नहीं गाड़ी बिकती किससे, जो यार आपको आपको फोटे क्यों ही चाहिए नहीं नॉलेज? मतलब मंशा साहब को नॉलेज नहीं है ना गाड़ियों का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गाड़ियाँ शुरू नहीं कर सकते अच्छा, आप फिर। मुझे बताएं, आप गए थे चाइना, हाँ। आपने वहाँ पे कितने लोग देखे जो अपने ब्रीफ केस लेके हाँ। आए थे, भर के लेके आए थे, यार मैं थे कुछ लैग ही जाना है, तो वो यार- कौन थे? यार ऐसे तो मैं तो कम ही देखी होगी, मुझे कोई नॉलेज देखी होगा। वैसे तो लोग नहीं देखे, लेकिन मैंने एक ये चीज देखी है कि जहाँ तक मुझे लगता है ना, चाइना के अंदर आप अगर आपको उनको जाके कहें ना कि यार हम लोग आपसे फॉर एग्जांपल बल्क में इतनी गाड़ियां ले लेंगे, तो आपको डीलरशिप्स मिल जाती है। ओके, मतलब इतना मसला नहीं है, सो इन ज्यादा तंग नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपीरियंस है वैसे ये कि चाइना में आप जाते हो, वो आपको कहते हैं कि यार आप ही पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव हो गए। हाँ, जब आप वहाँ से लेके वापस आते हो, हाँ, तो तो उनके वो पास brand कोई अलग और होता बंदा है। चला जाता है, तो वो हाँ। उनको भी दे देते हैं, वो मैं बता किसी रहा के हूँ ना, साथ। मैं बता रहा हूँ वो आप, ये नहीं होता कि यार मैं आपको बताता हूँ ना, वो लोग जाते हैं, आप मैंने फॉर एग्जांपल ये चाइना के अंदर मैंने डील कर लिया कि यार मैं ना आपसे 100 यूनिट लिया करूंगा पर मंथ, ठीक है जी, बुकिंग के पैसे वगैरह दूंगा, आपने ना मुझे एक्सक्लूसिव डीलरशिप दे दी। हाँ, वो आप हाँ फिर कर नहीं देते हैं। जाते, हाँ, आप इनके पास जाते हैं कि यार इसके पास थे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए, आप कहते हैं मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है, मेरा इतना ब्रांड है, ऐसे है, तो मैं ना आपसे 500 बल्क के हिसाब से लूंगा। एक तो आप मुझे रेट कम दो, और सेकंड आप मुझे ये कर दो कि मैंने भी आना चाह रहा हूँ। तो चाइनीज आपको मोस्टली मिल अच्छा, जाते हैं, ओके। बट जब जो बड़े ग्रुप्स हैं मेरे ख्याल से वो अच्छी डील्स कर रहे हैं, Deals करते हैं अच्छी। लेकिन उससे पहले ये लेकिन वो काफी चीज तो अच्छी लेके आते, प्रोडक्ट अच्छे लेके आते हैं। हाँ, मुझे ये अफसोस हो रहा है कि लोगों को उल्लू नहीं बनाना चाहिए कि कोई गाड़ी को हल्की सी वीक आ गई है, हाँ, प्राइस आप उसमें ले आए हो ना, अंदर ले आए हो कि जिसको मैं 30 में ले आया हूँ, 40 में ले आया हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन एक बंदा जो पैसे इकट्ठे कर रहा है, ये भी लेना चाह रहा है, लेकिन आप उसको ऐसा प्रोडक्ट बेच दो जो एक सब स्टैंडर्ड सा और जो कि उसका साथ ना चले। मेरा सिर्फ ये मानना है कि असल गाड़ी लेके आओ, अच्छी लेके आओ यार प्लीज। अच्छा, मैं ना आपको पता है क्या मुझे लगता है, पाकिस्तान के अंदर ना थोड़ी बहुत गाड़ी की जो क्वालिटी है ना उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। चाइना के अंदर ये तो नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ऐसी बात कर दी, ये पहले ये मैंने एक सुनील भाई सुना था, उन्होंने कहा था कि अब हमें लगता है कि वो शीटें जो गाड़ियों की होती हैं वो इस कंट्री में फर्क है, इस कंट्री में फर्क है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम जाती है, ऐसा नहीं है? नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अच्छे ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छा, आप आपको लोकल की बात कर example रहे हो? देने लगूं, जैसे इलेक्ट्रा है, हाँ, वो यहाँ पे जैसे जी, लिबर्टी जी, का जी। शोरूम है ना, वो छोटी गाड़ी जी, है। ये गाड़ी मैंने चाइना के अंदर ना, मेरे ख्याल से अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड्स में तो लाजमी देखी है, ये हर जगह पे वहाँ पे ना गाड़ी हर पार्किंग लॉट पे तो उधर खड़ी हुई है, लेकिन उन गाड़ियों की क्वालिटी में और इस गाड़ी की क्वालिटी में बहुत फर्क है? फर्क है, बहुत फर्क है। मतलब वहाँ पे जो गाड़ियाँ मैंने जितनी भी देखी थी ना यार, वहाँ पे इतनी ज्यादा थी, वहाँ पे लड़कियों ने बड़ी क्यूट क्यूट सी बनाई हुई थी, कि जैसे वहाँ पे पर्पल और पिंक कलर की लगा के उसके ऊपर स्टिकर लगाए हुए, अंदर पूरा सेटअप किया हुआ है, तो वो गाड़ियाँ लोगों ने ना बड़ी प्यार, मतलब जैसे कम्यूट करने के लिए यूज करते हैं। समझ आ गई। यहाँ पे ना जैसे ये जो गाड़ी है, इसका मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही कोई बहुत ही है, लेकिन मैंने जाके जैसे रिव्यू किया, तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि मैं ना कोई बहुत हार्ड चीज ना बोली, लेकिन उसके अंदर मैंने हल्का सा, जैसे मैंने उसकी वीडियो की, तो मैंने कहा कि यार मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी जो अंदर से ऐसी है कि अगर मैं इसका प्लास्टिक का थोड़ा जोर से ऐसे खींचूं ना तो ये टूट जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि यार गाड़ी की वैसे जो होली इसकी जो यहाँ पे भी लाहौर के अंदर भी थी, उसका जो लोहा शोहा है वो थोड़ा सा क्या कदरे मुनासिब है, हाँ, ठीक है, ठीक है। मुनासिब है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही फारी है, लेकिन प्लास्टिक पार्ट्स इतने हल्के क्यों है? मेरा पॉइंट ये कि अगर वो 30,000 रुपये शायद लगेगा तो मुझे नहीं पता, जब 30 से 40,000 50,000 लग जाते हो, लेकिन अगर वो उसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा काबिल बर्दाश्त तो कर लो है ना, जाके वो एटलीस्ट लेकिन लोगों के लिए वैसे- बहुत अच्छा निकला। अब मैंने वैसे आगे वाली देखी नहीं है, उन्होंने जब मैं उस टाइम करने गया था उन्होंने कहा था कि हम लोग ना इसका बैच आगे मंगवा रहे हैं, वो बेहतर होगा। ओके, तो अब जो नया बैच आया है वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चाइना में भरी पड़ी हुई है गाड़ी, और अच्छा, मतलब यहाँ भी चलेगी, लोगों के पास अब इतना पैसा होगा कि लोग उसको लेंगे, बिकॉज नहीं सर, नहीं, बड़ा मुश्किल लगता है जो 8-10 लाख रुपए के अंदर ना। मैंने देखे थे यार, कल एक अंकल आंटी जा रहे थे, इतने खुश थे उसमें यार, बड़ा एंजॉय कर रहे थे वो। अच्छा यार ऐसी चीज तो अच्छी है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये कि अगर वो 10 की है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल 12 की हो जाए, लेकिन अगर वो थोड़ी सी सेट हो जाए ना, जरा प्राइस वगैरह वैसे तो चीज बुरी नहीं है यार, बारिश से बचा लेगी, धूप से बचा लेगी, फैन शैन भी है उसके अंदर, तो ठीक है मेरे ख्याल से। जिले भाई एक सवाल था, सारे मेरे ख्याल है ऑटो मेकर्स कवर हो गए, कोरियंस रह गए, हाँ के पॉप इनका किसी के पास पीएचईवी यहाँ पे नहीं है। हाँ किया इलेक्ट्रिक लाने की कोशिश की थी, होंडाई भी इलेक्ट्रिक लाया था, मगर वो उस तरह बिक नहीं सकी। तो आपको इनका क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पेरेंट कंपनीज इन ब्रांड्स को लेके आई थी उन्होंने तो अपने चाइनीज़ पार्टनरशिप एक एक कर ली है, तो अब वो कोरियन ब्रांड्स को उस तरह चला पाएंगे या उस तरह रन कर पाएंगे या क्या यार होगा? मुझे होंडाई तो इस मामले में थोड़ा सा लगता है कि जैसे इनकी टूसान वगैरह अच्छी बिकती है, और ये जो इलांट्रा के साथ भी करते रहते हैं ना कि कम प्राइस में निकाल दी, तो उसकी वजह से ना इनकी सेल्स वगैरह अच्छी रहती है, आप सेल्स के नंबर भी हाँ देखें तो इनकी इलांट्रा वगैरह निकलती रहती है, तो वो ना देखते हैं कि यार इस टाइम क्या जरूरत है मार्केट के अंदर, वो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत देख रहे हैं। किया का मुझे लगता है कि जैसे वो जो इन्होंने एक दफा किया था ना, क्या किया था वो वही कि प्राइस में इतना बड़ा हाँ, ड्रॉप दे दिया था, हाँ, पहले ज्यादा प्राइस पे लॉन्च कर दी वो थी, भी होंडाई की प्राइस जब आई थी उसकी वजह से किया था, Hyundai Tucson लॉन्च हुई थी ना, तो एक 10 के अंदर लॉन्च हो गई थी, और तो आपको पता है क्या है,
अब जैसे पाकिस्तान ना वो कंट्री है जहाँ पे अगर किसी बंदे ने गाड़ी खरीद ली है, वो ये सोच रहा है कि मैंने 4 साल बाद ना इसको कम से कम भी उतने पे या उससे 4-10 लाख रुपए महँगा बेचना है। आप उसे कह रहे हैं कि यार आपकी आज गाड़ी आपने खरीद के लाया, परसों गाड़ी आपकी जो है वो 10 लाख 15 लाख रुपए सस्ती हो गई है। तो वो तो सारी ज़िंदगी दोबारा उसको नहीं जाओगे। और इतनी ऑप्शंस हों अगर उसके पास तो फिर तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए। एग्जैक्टली नहीं वो तो खत्म हो गया वैसे सीन। उसकी वजह ये भी है ना कि अब आप आज गाड़ी खरीद रहे हो, आज के लिए वो बड़ी बेस्ट है गाड़ी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। कल को एक बैटरी टेक्नोलॉजी आ जाती है, अभी सोडियम आयन पे काम हो रहा है, सॉलिड स्टेट पे काम हो रहा है। हाँ, सोडियम आयन आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली अब आपकी गाड़ी की प्राइस कम हो जाएगी। हाँ। अब प्राइस अब मैन्युफैक्चरर प्राइस कम नहीं करेगा, वो हाँ। प्राइस उतनी रखेगा लेकिन आपको बैटरी बड़ी दे देगा। जब वो बड़ी बैटरी वाली गाड़ी आपको उसी प्राइस में मिल रही होगी तो आपकी गाड़ी ऑलरेडी डाउन जाएगी। तो हाँ। मेरा ख्याल है आवाम अच्छा। को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। सर मैं वैसे भी बता रहा हूँ आज ए- की ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना आगे आपकी मार्केट उस तरह की नहीं रहेगी। हाँ वो नहीं ये तो मैं 100% श्योर हूँ ऐसे कि नहीं रहेगी अब ये गाड़ी। एसेट नहीं रहेगी। वो बेसिकली वो हाँ। हर जगह पे होता है। जब भी किसी मुल्क में जब जैसे हम इंडिया की यार मैं मुझे हाँ। याद है मैं ना आज से कुछ 4-5 साल पहले ना मैं वीडियो देखा करता था इंडिया की ना अक्सर कभी आ जाती थी। तो 60,000 की होंडा सिविक बॉन जी जी मतलब बेंटले पता नहीं 20 हाँ जी 20 25-30 लाख रुपए की बेंटले रोल्स रॉयस क्या कहते हैं 80-90 लाख रुपए की। तो मैं कहता था यार रोल्स रॉयस मेरी मतलब वन ऑफ द फेवरेट कार्स में से और बहुत पसंद है। तो ना मैं कहता था कि यार क्या चल रहा है ये वो। तो मतलब वहाँ पे यही होता है कि अभी भी जाए वहाँ पे हाँ। आपको 55-60,000 70,000 के अंदर ये सारी यूज़ गाड़ियाँ मिलती हैं। क्यों? क्योंकि नई गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं। अब ये सारे लोगों के साथ ऐसे ही होगा ना जब आपके पास नहीं इतनी सारी ऑप्शंस होंगी। जैसे अभी अगर आप जाके देखते हैं, पहले लोगों को लगता था कि स्पोर्टेज की बड़ी अच्छी वैल्यू है। इस टाइम स्पोर्टेज भी कोई बहुत क्रेज़ी प्राइस पे नहीं बिकती और जो गाड़ी 4-5 साल पुरानी होती जा रही है, उसकी प्राइस अब कम होती जा रही है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एमजी थी, जी जी गाड़ी आई थी, क्या उसकी क्या मतलब बात। उसकी मार्केटिंग, मार्केटिंग उसका बहुत क्या अच्छी थी, सीन, हाँ। उसका कमाल, मतलब कि आप प्रीमियम है तो उसका इंटीरियर के बारे में कितना बेच कि मतलब ये गाड़ी जाता है तो बंदा कहता है क्या बात है। अब एमजी की प्राइस आप देखें मतलब यूज़्ड के अंदर आपकी बहुत कम है। बहुत कम निकल जाती है, आपकी रोटेट हो जाती है लेकिन प्राइस बहुत कम हो गई है माइलेज उसकी। की वजह से हो रहा है हाँ। सारा ये सब का सब लिंक है सिर्फ पेट्रोल अच्छा से। मेरा ये एक मिनट अहमद भाई बिफोर यू sorry. स्टार्ट जिले भाई इतने ज़्यादा प्लेयर्स आ गए हैं। पाकिस्तान की मार्केट का साइज अभी तक वही है 2.5 से 2.25 लाख के बीच में। हाँ। मैक्सिमम हमने 3 हिट किया था। हाँ। अब इतने ज़्यादा पाई ईटर्स आ गए हैं तो क्या हमारी मार्केट का साइज थोड़ा इंक्रीज होगा? ये लोग कैसे प्रॉफिटेबल रहेंगे? अच्छा ऐसे ये मुझे भी नहीं पता यार, अगर पता है मतलब मुझे वैसे थोड़ा-सा ना समझ नहीं आती है अभी। मार्केट के का साइज बढ़ने का एक इकोनॉमिक इंडिकेटर भी तो होता है ना कि मतलब आपका पर कैपिटा इनकम ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही, राइट? हाँ, तो ये वो तो खैर और नहीं जा रही जा रही है? जा तो नहीं रही पता नहीं तो सर। फिर कैसे बढ़ेगा जा ही size? रही है बस। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये मैं आपको सही बताऊँ इसका मेरे पास भी मुझे नहीं पता कि क्या सीन है। अच्छा, मैं वैसे इतने इसका ब्रांड्स आंसर दे आते जा सकता रहे हूँ। हैं। जी, जी बताएँ। इसका आंसर मुझे लगता है कि चूंकि पर कैपिटा इनकम ऊपर नहीं जा रही ना, हाँ। तो आपके बायर्स वही रहेंगे। हाँ। थोड़े बहुत चेंज होंगे, वो 2-3% 4%, मतलब मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे खानदान का थोड़ा सा इनकम बढ़ गई तो मैं उस हाँ। ब्रैकेट में आ गया, लेकिन 2-3-4% होंगे। ऐसे ही है। तो जब वो नहीं बढ़ेगी तो पूल वही रहेगा। अब जब पूल वही रहेगा, 3 से 13 हो गए हैं गाड़ियां बेचने वाले, तो वो झपटेंगे उस बंदे पे जिसके पास वो होगी गाड़ी। हाँ। वो उसको ऑफर्स देंगे, जैसे कि अभी होंडा ने ऑफर दे दी, लांट्रा 1.6 पे ऑफर दे दी, 2.0 सर पे ये ऑफर वैसे दे अभी दी। गवर्नमेंट भी तो उस पे काम कर रही है ना। जैसे देखिए इस टाइम अगर कोई बंदा फाइनेंस करवाना चाह रहा है गाड़ी नहीं करवा सकता। लेकिन अब मेरे ख्याल से जाके ऑटो पुलिस सर्विस में मेरे ख्याल से 1 करोड़ तक की वो लिमिट होगी। 1 करोड़ की कर दी है तो लिमिट अब जब उन्होंने। 1 करोड़ की रेंज में लिमिट चली जाएगी, आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास नहीं है उतने पैसे। हाँ। मेरे पास लेकिन 30 लाख रुपए फॉर एग्जांपल हैं। तो अभी मैं कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता। लेकिन जब होगा, जब मैं टीगो 7 या फॉर एग्जांपल एसओ 5 ले लूँगा, मैं कहूँगा 30 लाख 40 लाख रुपए डाउन पेमेंट करूँगा। उसके अलावा महीने की लाख लाख रुपए की किस्त बनेगी। अभी क्या है इस टाइम ऑल्टो की किस्त आपको पता है 70,000 रुपए बन हाँ। जाती है। तो लाख सवा बहुत लाख अच्छी बनती है। हाँ, तो लाख सवा लाख के अंदर बंदा फिर कहता है कि यार ये सारी गाड़ी का आपके पास ऑप्शन बन जाएगी। ये तीनों जो है ना SO5 का ही इंतजार कर रहे हैं। जुलाई के बाद ये तीनों आपको SO5 में ही नजर आएंगे। नहीं SO5 पे कुछ नहीं होने वाला, वो रीवे ऑलरेडी उसमें वो वही थी प्राइस। नहीं तो नहीं SO5 में नहीं कुछ होगा। बैंक की पॉलिसी ऐसी आ जाएगी पॉलिसी कि आ जाएगी तो हम गरीबों की भी वो एक अलग बात है। ले लेंगे। वो एक अलग बात है। तो अगर फिर जब आप प्राडो बेच रहे होंगे तो फिर आप बताइएगा जरा, हमें भी बताइएगा, हम भी बताएंगे अपने लोगों जी, जी को सर। कि वो आप SO5 पे जा रहे हैं तो प्राडो बेचेंगे ना यार। जी, जी सर। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था और ये था बेसिकली कि अभी आप चाइना गए और आपने देखा वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड, वहाँ पे तो ब्रांड्स की लूटमार है। वहाँ पे तो आप ब्रांड्स के नाम चाइनीज को भी नहीं पता सारे सर ब्रांड मैं आपको बताऊँ वहाँ पे जाके ना एकदम से ना आपको समझ नहीं आती है घबरा जाते किस हैं। दुनिया में आ गया। हाँ, तो अगर अब आप वहाँ पे फिरे ना, आपने कहा यार अच्छा ये वाला ब्रांड ये लकी लेके आया, ये वाला ब्रांड मास्टर ले आया, ये वाला ब्रांड चंगान ले आया, ये वाला ब्रांड ये ले आया, हाँ।
ये एक वाहिद ब्रांड है जिस पे नजर नहीं पड़ी, बड़ा छुपा रुस्तम है। जा सकता है पाकिस्तान की मार्केट में फिट भी हो सकता है, लेकिन इस पे किसी की नजर नहीं पड़ी। तो हो सकता है आप अगर बताएं तो आपके साथ कोई ऐसा इन्वेस्टर अटैच हो जाए कि यार वो अच्छा जिले कह रहा है फिट है। अच्छा सर, मैं कोई ऐसा ब्रांड है सर जो मैं आपको आपको इम्प्रेस किया है जो पाकिस्तान में नहीं आया अभी तक? सर मेरा नहीं ख्याल से, कि मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, Okay. वहाँ पे जाके मैं देख ही नहीं सका। मैं आपको बताऊँ, मैं Okay. बीजिंग ऑटो शो के अंदर एंटर हुआ, मैंने कोई मतलब वहाँ पे 17 हॉल्स हैं। बड़े लोग जी। नहीं, नहीं, और सर वाक़ई सर 17 हॉल्स हैं। मैंने 15,000 स्टेप सिर्फ़ 2 हॉल्स में जाके पूरा कर लिए। तो आप अंदाज़ा कर लें, मैंने अगर सारे हॉल देख लिए तो मुझे क्या यार आप चाहिए? प्लीज इसको ले देंगे। मैं तो अच्छा। सर बोलो, ये सवाल अभी आना है हमारा, अभी हमारा लास्ट सेगमेंट आने वाला है। 15,000 स्टेप्स एक दिन में। तो चल लेंगे सर, चल लेंगे। गाड़ियों के लिए तो आशिक है गाड़ी के, सर कहीं भी चल लेंगे। बाकी उसके अलावा अच्छा, बल्कि मैं सोचता हूँ अगर कोई ब्रांड अगर मेरे माइंड में आता है। देखो लोगों ने उसके ऊपर सोचे तो सही, लोगों पे इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है यार, कहीं लगाना है पैसा यार। पीपल यार। ये असल में प्राइस वाइज़ नहीं मुझे पता, लेकिन कौन-सी गाड़ियाँ, एक फायरफ्लाई का एक ब्रांड था, उसकी गाड़ियाँ अच्छी थी, उसकी छोटी गाड़ियाँ थी। हाँ, मैंने वो बनाई भी थी, उसके ऊपर वीडियो 3 हाँ, फायरफ्लाई अच्छी गाड़ी, हाँ। उसकी गाड़ियाँ कुछ अच्छी इसका कोई लगी थी। अमेज़न से भी ताल्लुक है फायरफ्लाई का कि नहीं नहीं? नहीं, वो तो स्टिक होती है। और अच्छा, अच्छा। अच्छा, और उसके अलावा सर ये इसी की एंड ब्रांड है, बीवाडी का एक सब ब्रांड है। उसका असल में सर वैसे ज़्यादातर गाड़ियाँ ना वहाँ पे बड़ी नहीं, अच्छा, मतलब ना मेजरली बड़ी एसयूवीज़ और साइज बढ़िया हाँ, हाँ। साइज बढ़िया। छोटी गाड़ियों वगैरह दरअसल या तो पाकिस्तान मैं में उस तरह आती से इतना ज़्यादा गया नहीं हॉल्स के अंदर उस तरह से, या फिर मतलब इतनी बहुत नज़र नहीं आई, लेकिन मेजरली जो चल रही थी ना वो तो बहुत ही बड़ी-बड़ी फैंसी, मतलब 6x6 गाड़ियाँ पता नहीं क्या ऐसी हो रही हैं वहाँ पे। ये कोई ऐसी गाड़ी है जिसको देख के आपको खून खोलता हो कि यार ये गाड़ी क्यों अभी बन रही है यार, सर पकड़ के बैठ जाते हो यार। प्रिंसिपल, अवाम को पागल समझा हुआ है इन्होंने। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हाँ, अभी भी बन रही है, मेरे ख्याल से बिकती है अभी भी। लोग ले भी रहे हैं। लेने तो चलो। यार आपको पता है लोगों को नहीं पता गाड़ियों का यार, अंदाज़ा नहीं है आपको। आपको नहीं पता, आप ज़रा लाहौर शहर से बाहर निकले, किसी को नहीं पता होता। ऐसा कोई ब्रांड जिसको आप जितनी भी पीआर के इसके आपको पैसे मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन आप किसी को रिकमेंड नहीं करोगे। डोंट गेट दिस। यार This ग्लोरीफाइड ब्यूटी प्रो। यार फिर आप भाई है यार। अगर आपके पास ऑटो मेकिंग का चांस होता अपनी कंपनी का, तो आप कौन सी कंपनी पाकिस्तान में लेके आते? कोई सी भी कोई सी भी सर, स्काई इज द लिमिट। यार, मुझे लंबा सवाल पूछ रहे हैं तो यार मुझे इस तरह की मस्टैंग बहुत पसंद है। फोर्ड ले आते। फोर्ड, फोर्ड के डाले चलेंगे यहाँ पे, फोर्ड, हाँ। फोर्ड ले आते। अच्छा जी, अगर आपका ट्रिप स्पॉन्सर ना हो तो दोबारा चाइना जाएंगे? 100%, अच्छा 200% सर। अच्छा, ओके, ठीक। मैं मुफ्त में अपने भी पैसे ही चला, भी जाओगे? मैं अपने रहने में मुफ्त में भी चला जाता। मुफ्त में तो हर बंदा चला जाएगा। नहीं, नहीं, तो आप कह रहे हैं ना स्पॉन्सर ना भी हो तो फिर भी बंदा चला जाएगा। हाँ, अच्छा, ओके, वेरी नाइस। लाज़मी जाऊँगा सर, चाइना और कोई जापान वाला, कोरिया वाला, कोई अगली भी दफा आपके साथ हमने प्लान बनाना है जाने का। इंशाल्लाह सर, डन करें। चने डन। हाइब्रिड, पीएचईवी और एचईवी आपके आपकी बुक्स में इस वक्त करंटली सबसे अच्छी कौन सी चल रही रीफ भी शामिल कर लें है? साथ। रीफ भी डाल लेते हैं। इस वक्त टेक्नोलॉजी यहाँ से लेने वाली है। पीएचईवी और ये एक, यार रीफ यू हैव द मनी, खुला पैसा है, हाँ। एक गाड़ी, एक इंजन आई मीन, एक टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी, यार प्लग इन हाइब्रिड रीफ सेम चीज़ है। हाँ, ऐसे नहीं, सेम चीज़ है। वो जनरेटर है, वो उसमें बैटरी लगी हुई है। यार वैसे इन्होंने खुद बता दिया, वैसो 5 तो पहले ही इसने बोल दिया। ऐसा कोई बोल देती तो आप गरीब है। तो अजीब सही है। ठीक है, जिले भाई पैसा मसला नहीं है, 5 गाड़ियों का गिराज बनाना है आप, ओए ओए। ठीक है। बनाएं। सर हमर हमर H2। H2, हाँ। H2 सेट वाला हो जाए तो क्या ही बात। क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस कौन ठीक है। सी, कलिनन या फैंटम? नहीं सर, मुझे पसंद है फैंटम 2004-5 वाली है घोस्ट ना, वाली। घोस्ट वाली है। अल्ले बाबा। मतलब नई वाली हो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक वो Ghost वो वाली, वाली सही बहुत है, पसंद सही है। अमिताभ बच्चन को दी थी, उसके किसी ट्रैक करते हैं जी यार, जी जी जी, समझ वो आ हुआ गया। था, वो वाली हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कहीं पे ये एलेक्स 570 एक एलेक्सा 70 हो जाए, यार ये एक पैक करा दो यार। ये पैक है। ये एक दे दें। सर एक ये हो गई, और उसके अलावा 3 हो गई हैं, 3 हो गई। 3 हो गई हैं। उसके अलावा ये ये दूध दही के लिए पकड़ ले यार, वो दूध दही वाली गाड़ी को। कोई कोई उनका कोई यार, उनका फुल यार। टाइम इलेक्ट्रिक भी हो, कोई अच्छी ना, कोई हाँ। हाइपर स्पोर्ट का टाइप की ना बताएं इलेक्ट्रिक। ना। यार मैंने एक चाइना में रिमैक है एक हाइपर कौन स्पोर्ट्स, रिमैक बुगाटी जिसकी है। बुगाटी, यार नहीं ऐसे नहीं पता। मैंने अभी ना चाइना के अंदर गाड़ी देखी थी, पता नहीं पंग फाउ डंग ऐसे कुछ नाम था, बीवाडी का सब हाँ नाम जी, था हाँ उसकी, जी। ग्रीन कलर हाँ की जी, हाँ गाड़ी जी, थी। हाँ जी, बिल्कुल। वो गाड़ी वो मुझे तो बहुत काफी पसंद कर जाती है। 4 हो गई। नहीं नहीं वो नहीं, यूंग U9 है, वो वो फर्क कुछ और है, वो अच्छा। कुछ और है, हाँ। एक वो हो गई, और एक उसके अलावा आप कह लें कि अगर पाकिस्तान के अंदर ऑल टाइम कोई भी रखनी हो गाड़ी तो हम्म, यार शायद एक S5 भी रखनी होगा।
डन करें ओवरऑल हर जगह जो पर अच्छा आने जी, जाने के लिए। 400 लीटर पेट्रोल हो गया है, हाँ आप फिर भी प्राडो की तारीफें करते रहते हैं, ठीक है आपके पास है, लेकिन ये वही वाला फिनोमेना है कि मेरे पास है तो मैं तारीफें करता रहूंगा, फिर उसके बाद मैं बेचने जाता हूँ बिकती नहीं है। हाँ। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर आपने इस तरह की गाड़ी के ना कभी भी ऐसे पैसे नहीं देने कि जो कि आपको लगे कि यार ये बहुत क्रेजी पैसे हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल इस तरह की गाड़ी आपको 45 से 50 लाख की भी मिलती है, ऐसी गाड़ी आपको 70-80 की भी मिलती है। हाँ जी। तो मैं हमेशा से उस वाले मॉडल पे रहता हूँ कि अगर आपको जिस पैसों में गाड़ी मिल रही है ना, फॉर एग्जाम्पल लोग सिविक एक्स जो है ना 65 लाख रुपए की भी खरीदते हैं, 70 की भी खरीदते हैं। आपको अगर सिविक एक्स मिल रहा है आपको 50-55 पे जाना चाहिए। अगर आपका उससे ज्यादा पैसे हैं तो आपको किसी और गाड़ी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप नहीं लांड्रा पे चले जाएं। तो आपके पास इतने पैसे जितने पैसों में मैंने खरीदी है ना, आई एम 100% डैम श्योर कि मैं उससे ऊपर भी बेचूंगा या उतनी को 100% जाएगी। पहली बात ये, और सेकंड बात ये कि इस तरह की गाड़ी ना आप में से कोई भी बंदा, मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि ये गाड़ी आप इस वजह से खरीद लो कि यार आपने डेली ड्राइविंग के लिए कोई एक गाड़ी हाँ खरीदनी है। हाँ। ये गाड़ी आपको शौक होना चाहिए बचपन से। ये मैंने वो गाड़ी ऐसे खरीदी हुई है कि ये गाड़ी मुझे जितनी मर्जी महंगी पड़ रही हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये गाड़ी चलानी है। और जो इस गाड़ी लेनी का ही लेनी है। मैंने ये गाड़ी लेनी थी, मेरा बचपन से मुझे शौक था गाड़ी खरीदने का। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने रोल्स रॉयस खरीद लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास आए आगे पैसे अमीन, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार तू 2 करोड़ का दुगना, मतलब 4 करोड़ की कोई कोठी ले लेता, ये तो हाँ, मतलब अगर हाँ, हाँ। मैंने रोल्स रॉयस मैंने लेनी थी, फेयर मैं ये प्राडो पसंद थी, मैंने ये खरीदनी थी। फेयर फेयर। इतने पैसों में स्विफ्ट भी आती है, क्या ऑप्शन है मुझे नहीं समझ आती, मैंने प्राडो लेनी थी। इसके अंदर मैं रोड पे चला रहा होता हूँ, मेरा दिन खराब चल रहा हो, एंड पे मैं इसमें गाने सुनता हुआ कोई तो मेरा मूड अच्छा हो जी जाए। कोई पर्सनल हिट नहीं है, लेकिन ये जस्ट हमारा एक सादा सा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन भी होता है। हाँ जी। बिलाल भाई एक बड़ा मजे का सवाल दिल से आया है, वो ये है कि हर साल में एक इन्फ्लुएंसर्स का लगता है बुफे। ठीक है। हाँ हाँ समझ चुके होंगे जी, मेरी जी, बात, जी, जो लगता जी, है जी, बुफे जी, लगता है, जी, उसमें जी। बहुत मजे की अफ्तारी होती है। जी 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 नाज़रीन बड़ा मजा आता है देखने जी का। जी जी, मैं वो व्लॉग इतने शौक से देखता हूँ और because उसमें यार हर किस्म का आर्टिस्ट आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस बुफे में जाने की इनविटेशन कार्ड किस तरह मिलता है? सर आप जो काम कर रहे हैं ना, ये हाँ। काम आपने अगले रमजान तक करते रहना है, आएगा। किसी पेस के साथ, इतनी ही डेडिकेशन के साथ 110% आएगा, आएगा? आ जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड लास्ट जिले भाई आप भी यही काम कर रहे हैं 7 साल से, आपको क्यों नहीं बुलाते? सर मैं असल में पहले वहाँ पे होता था और सारे जो अरेंजमेंट्स वगैरह होती थी मैं उसका हिस्सा होता यार ये था। नोटी हो रहा है बाप, नहीं, ये सवाल था नहीं, खुद ही दिखा रहा नहीं है। सर, कोई मसला वाली बात नहीं है। नहीं सर देखें, मेरा वैसे आपको बता दूं बड़े अच्छे रिलेशन है, अभी हम चाइना में हाँ, ये साथ थे, बताया। कोई ये नहीं नहीं होता बड़ा अच्छा लगा अच्छा था मैं साथ आपको बताऊं, देख के। लोगों को लगता है कि यार पता नहीं कोई ऐसा हुआ होगा कि आखिर ऑफिस के अंदर कोई चपेड़े चल गई होंगी, लैपटॉप हाथापाई लेके हो गई भाग गया होगी, होगा। लैपटॉप लेके भाग गया होगा या खड्डे हो गए होंगे। ऐसा नहीं होता। ऑब्वियस बात है कि मतलब जैसे आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें नहीं मैच होती हैं, तो फिर आपने एक मतलब आप एक डिसीजन लेते हो कि यार अच्छा हाँ यार मैंने अब ग्रो करना है। जैसे मेरा डिसीजन था, मैंने आगे शादी करनी है, मेरी आगे और चीजें थी, तो मैंने उसके हिसाब से चीजें अपनी देखी। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी जगह पे रह रहे हो वो बहुत बुरी है, कोई बहुत आप उसे गुजारा नहीं हो रहा, आप मर रहे थे वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। एक yes or no, हाँ हाँ पाक व्हील से क्लीन एग्जिट तो नहीं मिला था। मुझे हाँ, नहीं क्लीन एग्जिट मिला था। क्योंकि हमें तो यार अब पता नहीं सोशल क्या कहते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, ऐसे होता है, अच्छा ठीक है। मैं पूछ रहा ऑटो पॉलिसी नहीं आ रही है, आपने सुना ही है उसके बारे में, हाँ एनईवीज के लिए जो पॉलिसी आ रही नहीं, हाँ तो अवाम बड़ी इसके बारे में खुश है कि यार ये इतने % कम हो जाएंगी कीमतें, जैसे अभी ये कह रहा था SO5 भी कम हो जाएगी, बाकी सारी भी कम हो जाएंगी। हाँ जो 10-12 लाख नीचे बैठे हुए हैं बजट में, वो सोच रहे हैं कि वो आएगा और हमारा काम हो जाएगा और हम फौरन बुक करा देंगे हंसी मेरे समेत। हाँ हाँ लेकिन अगर हम लोग पास देखें अपना, तो ये कंपनीज जो है ना, वो सारा जितना भी बेनिफिट इन्हें मिलता है गवर्नमेंट से, टैक्सेशन वाला, ड्रॉप कर वो लेती हैं। सारा का सारा कस्टमर को नहीं देती। वो हाँ। कुछ अब्जॉर्व भी कर लेती हैं, बल्कि ज्यादा अब्जॉर्व भी कर लेकिन लेती सर हैं। अब ना मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला टाइम आ गया है, कंपनी ना कर नहीं सकती। तो फिर हम फिर कोई कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, कोई एक कंपनी नोटी हो जाए, हाँ, वो कहते हैं यार हमने ड्रॉप ये नहीं बात करना, है। हमने निकाल देना है। ये वाली बात। तो फिर बाकी सारी कंपनीज के पास जो है ना, पहले वो टाइम था कि टोटल 3 है, उनमें से जो मर्जी कर ले। अच्छा, वो जो 3 है वो तो टेबल पे बैठते थे, समझ कर लेते थे ना अपना आप। हाँ हाँ अब जो 13 लोग हो गए हैं, क्या ऐसा नहीं होगा कि ये कहेंगे यार हम मार खा रहे हैं, हमारा श्रिंक हो रहे हैं प्रॉफिट्स, बैठो टेबल पे, दोबारा ये भी वही कर लेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सर आप देखिए 13 बंदे ऐसे मिलके बात ही नहीं कर सकते। सर आप 3 लोग बैठे हैं, आप हर हाँ। चीज पे एग्री कर जाते हैं। नहीं हम कर जाते हैं, ये नहीं मैं करता। नहीं करता। तो देखिए नहीं करता ना एक बंदा, आप 3 में से एक बंदा एग्री नहीं कर पा रहा, तो आपके पास 13 बंदे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं। हाँ, और पॉइंट ये कि सारे अमीर लोग सारे, मतलब एक होता है कि कोई आपका अथॉरिटी नहीं है, वो नहीं है, उनके पास अथॉरिटी भी है, पावर वो भी कहते है। हैं, हाँ पावर भी है, सारा कुछ है, तो फिर वो बंदे क्यों बात मानेंगे। वो उस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, तो फिर आपस में उस तरह की प्लानिंग नहीं पॉइंट होती। पॉइंट। जिले भाई जाते जाते जो न्यू एंट्रेंट्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आजकल
रोज गाड़ी लॉन्च हो रही है, महीने में 2-2 3-3 लॉन्च हो जाते हैं, हम्म। उनके लिए कोई टिप्स अगर आप देना चाहें कि किस तरह वो एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें इतना बड़ा टेन्योर गुजारा है, अच्छा, तो आवाम के लिए कंटेंट क्रिएशन एज ए कंटेंट क्रिएटर। यार कंटेंट क्रिएशन की ऐसे कोई टिप नहीं होती है। अगर आप, मैं बड़ा ऑनेस्टली कहूंगा, अगर आप इस नियत से आ रहे हैं ना कि यार मैंने इसमें पैसे कमाने हैं और मैंने बड़ा मशहूर होना है, और आप कि मैं इस तरह की चीज़ों के, मतलब आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैंने आके ना कोई झंडे गाड़ देना है, ये कर देना, वो कर देना है, आप उससे ना आए, आप आए पैशन के साथ। अगर आपको हाँ। शौक है किसी चीज़ का, जैसे अब मैं किसकी एग्जांपल दूं, कुछ लोग होते हैं आपको खाना बनाने का शौक होता है, आपको फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ हाँ। चलाने का शौक है, आपको जिस चीज़ का भी शौक है ना, उसको शौक समझ के करें। उसको ये हाँ। ना समझ के करें कि यार ये मैं 4 वीडियोस डालूंगा तो कोई ब्रांड मुझे अप्रोच करेगा, फिर ये होगा वो होगा। आप अपने हिसाब से काम करें। आप देखेंगे आप किस चीज़ में आपको मज़ा आता है। अब अगर इस तरह से काम करेंगे ना, तो पैसे जो है ना, मैं आपको इवेंचुअली मैं आपको कह रहा हूँ कि यार पैसे आना शुरू हो जाएंगे। और ये मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने बहुत लेट जाके पैसे कमाना शुरू किए हैं। मतलब मैं अगर मतलब फेस वाइज बात करूँ, बहुत टाइम से मुझे लोग काफ़ी ज़्यादा जानना शुरू हो गए थे। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि यार हाँ, मैंने अपनी मर्ज़ी की गाड़ी खरीदना, अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल करना, जहाँ मर्ज़ी, इतनी मेरे पास पावर होना कि मैं जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी ट्रैवल कर सकूँ, ये सारी चीज़ों में आने में बड़ा टाइम लगा। हाँ। तो इसमें मुझे कुछ 5 साल तो लाज़मी लगे। मैं 2019 से वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ और अब 2026 चल रहा है। बिल्कुल। 7 साल, 2 7 साल, साल। बहुत टाइम हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपने इस तरह से किसी भी जगह पे ग्रो करना है, तो यार आप ना सेल्फलेस होकर काम करें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पार्टनर्स के अंदर होता था, मुझे नहीं पता था कि यार कितनी वीडियोज़ बनानी है, क्या करना है। हम डेली काम कर रहे हैं, लेट नाइट शूट्स चल रहे हैं, एक इसी इवेंट एक शहर में चले गए, दूसरे शहर में चले गए। यहाँ पे भी आके मेरा यही है, मेरे में तो इस तरह के नखरे नहीं होते कि यार मैं सारा वीडियो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आप काम करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, आप काम कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी इन द की, सॉरी फंस जाते हैं सर मेरे कुछ नहीं होता, ये मुश्किल वर्ड है हाँ, वैसे, मिला के फंसता कंसिस्टेंसी है। इज द मेरी की। चीटी फंसती है, परेशान ना और होए। सेकंड ये है कि जो कंसिस्टेंसी है ना, वो टैलेंट को आपके बीट कर जाती है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत टैलेंटेड आदमी नहीं हूँ। मैं आपको बड़ा ये भी honestly नहीं है बता रहा देखें, लेकिन कंसिस्टेंट है। हूँ। कंसिस्टेंट आदमी सर बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है और आप कंसिस्टेंट हो ना, हाँ। तो आप लाजमी, मैं बता रहा हूँ यार, मेरे स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे से अच्छा बोलते थे, हाँ। मेरे से अच्छा क्या कहते हैं, लाइक अच्छे थे, ग्रेड्स जीते थे। अच्छे ग्रेड। मैं कोई ऐसा भी नहीं था, मैं बहुत माठा स्टूडेंट नहीं था। मैं मतलब 80% वाले मुझे आपने student था। बताया था। मतलब हाँ ना, मतलब आ जाता था, मार-मुर खा के इसलिए था। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही गया-गुज़रा स्टूडेंट था या फिर बहुत ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट था। एक मीडियोक्रे टाइप का स्टूडेंट था और कभी कहीं पे बोलता नहीं था। मेरा कोई टीचर नहीं मुझे पहचान सकता कि यार ये बंदा हो ही नहीं सकता कि जो हमारे पास 9th में पढ़ता था, कि ये आके अब इतनी ज़्यादा बात वगैरह कर लेते हैं। तो वो यही चीज़ है कि आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, और एक चीज़ यार, नियत अच्छी रहती है, बिल्कुल। मैनिफेस्ट करते रहें। अगर आपको लगता है कि यार मैं पिछले साल ना वैसे ही सोच रहा था कि यार मैं भी चाइना जाऊंगा यार, मतलब दिल था कि यार चाइना इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बंदा देखे चाइना मैंने भी जाके। लास्ट ईयर इस साल को सोचा था, मैं बता नहीं सकता, मुझे शर्म आती है। नहीं सर, अच्छी हलाल चीजें सोच के आपने सारी ऐसी ना जो कैमरे में आप बता सकेगा। हाँ, वो गत्ते। तो मतलब पॉइंट ये है कि अरे आप सस्ता है चाइना वैसे। नहीं सर, बाकी चीजों में सस्ता है, नहीं, खाने पीने में। ना ना ना, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ये मतलब ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लेना आप जो अच्छा, पूछना चाह रहे हो। हाँ, तो बस एंड पे ये है कि यार, मैनिफेस्टेशन मैं ये कह की रहा हूँ कि आप मैनिफेस्ट करें। अगर आप ये सोचते हैं ना कि यार मैंने ये चीज़ करनी है, अल्लाह ताला पे यकीन रखें आप। और उसके अलावा आप ये नियत अच्छी रखें कि यार मैं ये चीज़ करता रहूँगा ना, और मैं अल्लाह ताला से नियत कर रहा हूँ कि यार मतलब अल्लाह ताला कामयाब कर दे। आप बात करें अल्लाह ताला से, आपको जब टाइम मिलता है आप नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ। अगर आपसे वो नहीं है, आप वैसे बात करें कि यार सर मतलब ये मसला चल रहा है, तो मैं आपके छोड़ रहा हूँ, अल्लाह ताला आपका इसमें कर देगा। हेल्प करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मतलब हल्फन कह सकता हूँ, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं ये मतलब प्राडो गाड़ी कभी खरीदूंगा। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवल किया करूंगा। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मुझे इतने ज़्यादा लोग जानते होंगे और इतने ज़्यादा लोग इज्जत देंगे। मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता था। मैं वो वाला स्टूडेंट था जिसको कुछ भी नहीं पता था कि बड़े होकर क्या करना है, कोई एम नहीं था लाइफ के अंदर। एक और चीज़ ही बोली, मैं कभी हाँ। सोच नहीं सकता कि मैं टोल जनता बैठ के बिल्कुल ऐसी ये है, बोले मैं ना, कभी नहीं वो सोच बोले सकता ना। था। ये जो कपिल शर्मा वाला जो आपने किया है ना, अच्छा, तो नई चीज़ भी है। एक और क्वेश्चन। अच्छा, आप भाई मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ। पिछले 20 साल से मैं एक फुटबॉल क्लब को सपोर्ट कर रहा हूँ जो कभी नहीं जीता। ओए यार, मैनिफेस्टेशन अभी- अभी वो करके जीता है। आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत गई है। वो अर्सेनल जीत गया भाई तो साहब। मैनिफेस्टेशन वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट गोज अ लॉन्ग वे। अच्छा, आपने एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना है, जी। और इसलिए नहीं कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं इसलिए देना है। आपने हमारा चैनल देखा है जी जी और आपने सिर्फ हमारी वीडियोस भी देखी हैं। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा? यार आपने कैंडिडेट बताना है, बुरा लगा है तो बिल्कुल बताना कि यार बकवास है। और कुछ अच्छा एडिट भी लगा है तो करना बिल्कुल सच बताना जाएगा, चाहिए। कुछ प्लीज बताएं कैसे चैनल लगा है आपको हमारा। यार गाली तो बीप कर देंगे ना। हाँ हाँ। नहीं सर। अच्छा सर, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आपको याद होगा बीप। मैंने खुद से मैसेज किया था आप लोगों को, बिल्कुल। और मेरे पास ऐसे रैंडम ना वीडियो आई थी।
मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये कंटेंट, तो मुझे पास ऐसे रैंडम वीडियो आई थी, तो मैंने देखी, तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगती थी कि यार 2-4 लोग बैठे हैं, आपस में बैठ के डिस्कस करो, मतलब जो मर्ज़ी बात करें यार, ऐसे ही शुरू में यही होगा कि शुरू में स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगी चीज़ें, लेकिन ऐसे-ऐसे हाँ। हो जाएँगी। लेकिन मैंने वो पहली वीडियो देखी ना, मुझे नहीं पता उसके व्यूज़ कितने थे, लेकिन ना मैंने वो वीडियो देख ली और मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगी कि एक प्योर जो गाड़ी वाले लोग जो अक्सर कहीं पे खो-खो बैठ के ऊपर, कहीं पे ऑफ़िस के अंदर बैठ के अपने कुलीग के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, आपकी डिस्कशन के अंदर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि ये नहीं फ़ील होता कि आप लोग फ़ेक कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। नो तो कट्स। हाँ, तो उसकी वजह से ना एक वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आप लोगों को खुद मैसेज किया था कि यार मुझे अच्छा लगा है और हम मिलते हैं, कुछ प्लान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा ये भी ख़्याल है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर ना, नहीं है फ्यूचर आप लोगों का ऐसा-ऐसा, सर ये एक वीडियो की बात है यार, कोई 1-2 वीडियोज़ आपकी कम से वो क्रेज़ी हिट होती है ना, उसके बाद आजकल वो आपको पता है स्लो टाइम एंड है, अभी हम वो छोटू से वीडियो चैनल नहीं हो में सकती है। चलो चल जाएगा। हाँ, हम लोग बिल्कुल छोटू से चैनल है, ट्राई कर रहे हैं कि वो ऐसे-ऐसे चलते रहें और एन्जॉय कर रहे हैं काम। बस सबसे एन्जॉय अच्छी बात बस है। आप ये करें, हम आप तीनों कारों के हम कार्स के पीछे पागल हैं, आपको बिल्कुल एक्चुअली ऐसे, बता तो रहा हूँ। आप लोग ना बस एन्जॉय करते हैं ना इस चीज़ को, हाँ। तो मतलब अगर आप ये करते रहेंगे ना, वैसे पैसा तो आपके पास पहले भी है, फिर आपको यार, क्या, यार, मैं क्या कहूँ कि मैं क्या कहूँ कि आप ये काम करते हैं ना, फिर आपको पैसा आ जाएगा। कमेंट्स में लिखते हैं इनके पास ऑल्टो भी नहीं होनी, इतनी बातें करते हैं, इनके पास 70 भी नहीं होनी यार, ऐसी बातें। यार इनको बता दो हम अपनी गाड़ियों में आए हैं यार, ऐसा नहीं है यार। गाड़ी नहीं बतानी, लेकिन फिर अपनी गाड़ी नहीं, नहीं, गाड़ियों में बताता, लेकिन जैसे लोग पता है लोगों को ना ऐसे-ऐसे, अब आपको कह नहीं सकते कि यार आपके पास पैसे हैं, अल्लाह खैर करे, आप इंसान बहुत है माशाल्लाह से। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि ऐसे-ऐसे आप ये करते रहेंगे ना, तो पैसे से बड़ी और बड़ी चीज़ नहीं, होती नहीं, है। इज्जत आपका सवाल है कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इनकी उम्रों का तकाजा इतना, इनको रोज धक्के दे के याद कराना पड़ता है यार, वीडियो कर लो वीडियो कर लो। थोड़ा लेट शुरू किया, अच्छा, लेकिन शुरू किया है। इट्स नेवर टू लेट। एक और क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन है, नहीं नहीं सर, एक क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को अभी जहाँ पे भी देख रहे हैं वो सारे लोगों को पता ही है इन एनी केस, राइट, लेकिन जो लोगों को नहीं पता वो ये है कि जिले अगले 5 साल में कहाँ पे होगा। फ्यूचर तो मैनिफेस्ट किया है आपने, मैनिफेस्टेशन पे चूंकि अभी बात की है, तो लोग ये आपसे जानना भी चाह रहे होंगे कि फिर आपने अपने बारे में क्या मैनिफेस्टेशन की है, ताकि उनको एक एग्जांपल मिल जाए कि अच्छा यार वो बंदा जो हमें मैनिफेस्टेशन का कह रहा है वो अभी इधर था और उसने मैनिफेस्टेशन की हुई है, तो वो मुझे कह रहा है और वो 5 साल बाद इधर होगा। तो अच्छा आपके 5 साल के प्लान बता दें जरा। अच्छा सर, मैं मतलब बड़ा डूंगा और गहरा सवाल पूछ लिया आपने, बड़ी गहराई में उतरना पड़ जाएगा इसके लिए। ये आपने पहले वैसे सोचा नहीं हुआ, मैंने हाँ, मैनिफेस्टेशन खुद नहीं की हुई, आप पे टाइम नहीं नहीं, है। नहीं सर, मैं आपको तो मैंने ना आगे का नहीं, मैं इतना ज़्यादा अच्छा। ऐसे मैनिफेस्ट नहीं किया। जैसे मैंने ना कुछ, मैं बताऊँ सर, मैंने 2-3 चीज़ें मैनिफेस्ट की हुई तो मुझे पूरी हो गई, मैं बड़ा कम में वो होता हूँ। अच्छा। मेरा ये था कि इरफान जुनेजो से बात हो जाए, अच्छी मुलाकात वगैरह हो जाए, मेरे लिए वो बड़ा अच्छा था। इरफान जुनेजो ने मुझे फॉलो कर लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं चाइना चला गया, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं क्या कहते हैं वहाँ पे जाके जैसे सेम सीईओज़ वगैरह के साथ बैठ गया और जो ट्रीटमेंट मुझे वहाँ पे मिल गया, मैं इसके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत खुश हूँ। तो अभी फिलहाल का आगे का तो प्लान प्रेजेंट में रहते हो, फ्यूचर का नहीं सोचते। इतना नहीं सोचता। पहले का मैं सोच रहा था कि यार अच्छा गाड़ी बड़ी कर लूँगा। जैसे अगर मैं 3-4 साल पहले पहुँचूँ, तो मतलब 4 साल पहले जब मेरे पास मैं रांची से मेरा ये होता था यार यार एटलीस्ट अच्छी गाड़ी हो, जिसमें एसी चीज़ें सही चल रहा हो, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो और उसके साथ-साथ आपके पास ना एक अथॉरिटी हो कि आप जैसे चीज़ों वगैरह के बारे में बताओ तो लोग उसके बाद आपको सुनो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट फ्रॉम पिछले 2 से 3 साल के अंदर वो अथॉरिटी के अंदर मैंने काफ़ी बेहतर किया है चीज़ों को। तो मेरे ख़्याल से मैं इतना आगे का नहीं सोच रहा। लेकिन ये है कि क्या होगा, मतलब हो सकता है कि कोई बल्कि नहीं बल चलें ये अगले दफ़ा के लिए कभी छोड़ते हैं। next time, next time. पब्लिक सर्विस मैसेज है आपका कोई आवाम के लिए, कोई पाकिस्तान के लिए, एज़ अ होल, एज़ अ नेशन को मैसेज हो? और उसके अंदर मैं बस यही कहूँगा कि आपके ना बहुत सारे लोग होंगे जो दोस्त वगैरह होते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन या इस तरह से कोई काम वगैरह कर रहे होंगे। जैसे आप लोगों ने भी अब स्टार्ट किया था, आपके भी दोस्त होंगे, कोलीग्स होंगे, सारे होंगे। तो एक चीज़ ना आप ये कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी ऐसे फ़ील नहीं हुआ। जैसे बहुत लोग होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी वीडियोज़ भेज रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, लोग हाँ। आगे से लाइक नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे। आपके करीबी लोग भी लाइक और फॉलो लाइक वगैरह नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं कर रहे तो हो। मेरा ये होता है कि अगर आपके आस-पास कोई बंदा कंटेंट क्रिएशन कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, वो कोई बिज़नेस हो सकता है छोटा-मोटा, तो उसको ना सपोर्ट करने की कोशिश करें। हाँ। और आपकी सपोर्ट में ना कोई ऐसी, हम ये जेन्युइन। नहीं कहते कि यार आप मतलब ज़मीनें जायदादें नाम कर दें, कुछ भी नहीं है यार। आप सिंपली अगर आपको कोई सोशल के ऊपर है तो आप लाइक फॉलो वगैरह कर हाँ, सकते हैं। उसे हाँ। कमेंट, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मतलब काफ़ी कमेंट्स आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अपने को जानने वालों के अंदर कोई 2-4 कमेंट्स ही होते हैं। हाँ मतलब जी हाँ जी, तो बिल्कुल इस तरह ऐसे। की चीज़ ना आपको ये होता है कि यार मतलब इतने बंदे वैसे आपसे मिलेंगे तो आपको कॉल ऐसे आएगी कि अस्सलाम वालेकुम बिलाल ने भाई गाड़ी ढूँढ रहे हैं, बता दें। उसको सिर्फ बता दें कि उसने फॉलो भी नहीं किया हुआ होता। हाँ, तो फिर इस तरह के ऊपर ना बिल्कुल मेरे को ऐसे। होता है कि यार आप हाँ। एटलीस्ट ये कर लो। हाँ। तो बस यही है, आप ये नहीं कह सकते कि यार पहले फॉलो कर, फिर दांतों कौन सी लेनी। ऐसा आदत नहीं है छोड़ने वाली। अच्छा, आप दुआया कलमात कह दें फिर हम लोग हाँ बंद जी। करते हैं। आज का सेशन बहुत मजे का, बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छे लोग के साथ, अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर हुआ है। वी एंजॉयड सो मच।
बहुत सी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमने आप लोग से शेयर की आज, और ये बंदा हम लोग देखते थे स्क्रीन पे, फोन्स पे, हर जगह देखते थे, आज पर्सनली मिले हैं, इनकी इंसाइट ली है, इस बंदे के बारे में सोचा है, देखा है, बात की, नेचर देखी है, ये मतलब आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड, ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड पर्सन। अल्लाह इनको और तरक्की दे, इन इस तरह के लोग हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग मार्केट में रहें, इट्स गोना बी गुड फॉर द पीपल जो आ रहे हैं। ये जो अभी बात कर रहे थे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करें जरूर करें। अगर आपके क्लिक से अगर अगले की लाइफ बन जाती है, अगला खुश हो जाता है, अगले के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, प्लीज गो फॉर इट, करें, अच्छा करें। एंड गाइस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वाचिंग अस। एंड जिले भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। नहीं सर, और हाँ, थोड़ी सी लाइव गर्मी, थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, नहीं, लेकिन सर। थैंक यू सो मच, नहीं सर, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच फॉर मैनेजिंग। सर बाकी अच्छा, ये ओवरऑल ये बात करूँ तो सर, ये स्टार्टअप आपने बड़ा मजे का सर कहा, आपने मुझे याद है, बल्कि आपने जब मेरे से कहा था तो मैंने आपसे कहा था कि यार सेटअप ना कुछ जरा बिल्कुल, हमने इस सुनी तरह आपकी का बात। अच्छा लगा। आप ही के लिए। आप तो भी सर थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ओवरऑल मतलब ये एक अच्छा सेटअप है, इसके अंदर और के अंदर आपका ये इंशाल्लाह और अच्छा चले पॉडकास्ट वगैरह, ये बड़ा अच्छा सेटअप है। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से और भी And अच्छा we would चलेगा। also like to thank Peel and Drive, Amir Bhai, Hasnain Jutai, Hasnain specially, thank you so much brother for all this effort, और आपने हमें जगह दी, आपने बिल्कुल दिल खोल के आर्म्स ओपन कराए, आए बैठे, शुगर लगाए, तो कपड़े लगाए, हम उनके ऑफिस पर टाइम वेस्ट करके आए, अब हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन चस आ रही है, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच जिलेल भाई। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।